हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल वीडियो जहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स है वो इस पूरे एक 3+ आवर्स कोर्स में कंप्लीट करने वाला हूँ. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फाउंडेशनल कोर्स जहाँ पे मैं आपकी फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग बिल्ड करने वाला हूँ. हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग जहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूँगा कि बेसिक डेफिनेशन पढ़ाऊँगा कि एआई क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है एंड डेटा साइंस का फील्ड क्या होता है. हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम लेटर ऑन जाएंगे कि हम टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सीखेंगे कि भैया अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन जो आगे आने वाले एल्गोरिदम्स में यूज़ होने वाली है, उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर होल 3+ आवर्स क्रैश कोर्स में. तो ये बहुत स्पेशल होने वाली है एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखो. पूरे वीडियो का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आई विल बी मेंशनिंग इन द कमेंट एज वेल. तो आप जाओ, कंप्लीट करो इस 3+ आवर्स कोर्स को और उसके साथ आप नोट्स को रेफर करो. उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी रेफर करने के लिए. एंड अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या एक्चुअल टॉपिक्स है और किसके लिए ये कोर्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं. टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन मशीन लर्निंग. तो हम बेसिक जैसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ 3D प्लेन, इक्वेशन ऑफ n डायमेंशनल प्लेन्स, उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस, डेरिवेशन सब हम करेंगे. बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है. बेसिक कैलकुलस जो भी बिल्कुल बेसिक्स है जिनको मैथ्स एकदम 10th लेवल तक आती है तो भी आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो. ठीक है. और उसके साथ साथ हम लेटर इन स्टेज हम समझेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद अ प्लेन. देन हम इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग वर्सेस मॉडल बेस्ड लर्निंग समझेंगे. और ये सब चीज़ें क्या है ना यार कि ये आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा टुवर्ड्स मशीन लर्निंग. तो ये किसके लिए है, किन लोगों को ये कोर्स करनी चाहिए. तो अगर आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, इवन बीटेक हो या कोई और डिग्री कर रहे हो, आप इस कोर्स को कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो एआई एंड मशीन लर्निंग को आगे एज अ जॉब परस्यू करने के लिए. ठीक है. तो इसके लिए दिस इज गोइंग टू बी फुल 3+ आवर्स क्रैश कोर्स और इसके पूरे नोट्स जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. जाके पूरा कंप्लीट करके आप उसके नोट्स को बस रेफर करोगे और कुछ भी ज़रूरत नहीं है. और हाँ, इस वीडियो में क्या क्या नहीं कवर्ड है दैट इज़ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स. तो मैं जब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग बताऊंगा उसके साथ आपको बताऊंगा कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को कौन कौन से एल्गोरिदम सॉल्व करते हैं. पर लेटर ऑन जब इस कोर्स का पार्ट 2 आएगा उसमें मैं पूरी तरीके से आपको लीनियर रिग्रेशन से लेकर के सारे जितने भी एल्गोरिदम्स के टाइप होते हैं उन सभी पे एड्रेस करने वाले हम. और उसके साथ साथ हम एक फुल फ्लेज 2 to 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इन मशीन लर्निंग. देन वी विल कंक्लूड दैट सेकंड वीडियो. पर अभी के लिए दोज हु वांट टू कॉन्कर ऑल देयर फाउंडेशनल नॉलेज प्लीज गो थ्रू दिस फुल कोर्स एंड देन review all this particular course in the comments. Okay, so without wasting any time, let's start this video. Thank you. तो अभी मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन ये तैयार किया है जिसमें मैं आपको एआई क्या होती है, एमएल क्या होती है एंड देन डीएल क्या होती है एंड देन डेटा साइंस क्या होती है. ठीक है. तो ये सभी के डेफिनेशंस में हम चलेंगे. पहले ट्रेडिशनल डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे. एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि यार एक्चुअल में ये कैसे कैसे कहाँ का फील होती है, उसकी जो पूरे फ्लो हैं वो हम समझेंगे. तभी जाके और थोड़ी कुछ और एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस करूँगा इधर आपके साथ ताकि ना आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ यार ये मशीन लर्निंग है, ये डीप लर्निंग है एंड दिस इज़ हाउ एआई एक्चुअली इज़ वर्किंग. ठीक है. तो ये एक बहुत ऊपर का ओवरव्यू हो जाएगा, आपको एक समझ में आ जाएगा कि दिस मतलब इसके बाद हम वी विल एक्चुअली डिग डीप अपॉन दैम. ठीक है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एआई के एक्चुअल डेफिनेशन से. तो व्हाट इज एक्चुअली एआई? टू क्रिएट एन एप्लीकेशन विच कैन परफॉर्म इट्स ओन टास्क, ओके, विच कैन परफॉर्म इट्स ओन टास्क विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. ठीक है. तो ये बहुत ही बेसिक और जेनरिक इसके डेफिनेशन हो गए. ये क्या कहता है ना कि देखो इसको ना हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझते हैं. ठीक है. एनी एप्लीकेशन just like any human is born, any baby is born, right? Just take it as an example of that. Okay. तो देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि टू क्रिएट एन एप्लीकेशन विच कैन परफॉर्म इट्स ओन टास्क विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. तो आप कोई भी एक एप्लीकेशन बना दो, ठीक है, जो अपने आप उसके बाद फिर आपको ह्यूमंस को कुछ भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चीज़ें उसको सिखाने के बताने की ज़रूरत नहीं है. अब वो खुद ही समझेगा, खुद ही चीज़ें सीखेगा, खुद ही गिरेगा उठेगा, इस तरीके से काम करेगा. जस्ट लाइक व्हेन अ बेबी इज़ एक्चुअली बॉर्न,
देन इट इज़ एक्चुअली, मतलब हम क्या कहते हैं कि यार एक बच्चा है, अब उसको पूरे दुनिया का, मतलब वो खुद ही पैर पे अपने खड़ा होगा, राइट? सो दैट इज़ व्हाट वी से इन द ह्यूमन परस्पेक्टिव. तो सेम एप्लीकेशन हम ह्यूमंस हैं, हमने एक एप्लीकेशन बनाई. हाउ वेल वी हैव मेड द एप्लीकेशन, जस्ट इमेजिन द वे एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, हाउ द वेल द चाइल्ड इज बीन फेड. ठीक है, जस्ट लाइक द वे एन एप्लीकेशन इज क्रिएटेड. तो देखो AI का एक एप्लीकेशन है जिसमें हमने बहुत अच्छे से उनको डेटा, बहुत क्लीन डेटा उसको प्रोवाइड किया है टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, टू फर्दर मिमिक द ह्यूमन ब्रेन्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो हमने बहुत अच्छे लेवल पे, जैसे एक मदर ने अच्छे से फेड किया अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बच्चों को, तो सो द आउटपुट इज़ दैट कि जो भी बच्चा है वो खुद से तो सीखेगा, पर उसके ब्रेन पावर, उसके एनर्जी, उसके बॉडी की वेट, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड, राइट? तो जस्ट लाइक दैट एक क्रिएट एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो उसको हम वेल फेड डेटा के साथ देते हैं. बिकॉज रियल वर्ल्ड में हम क्या करेंगे, हम डेटा ही फिट करते हैं उसको, हम चीज़ें उसको इतना अच्छे से प्रोग्राम करते हैं कि उसके बाद फिर वो खुद ही करते रह जाएगा, खुद ही चीज़ें अपने से करेगा. तो दैट इज़ हाउ वी कैन बाइफर्केट देम एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार, दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ AI. सो वेन एवर समवन आस्क यू दैट एक्चुअल में भाई AI क्या होती है, तो इट इज़ नथिंग बट एन एप्लीकेशन जो कि खुद से कुछ भी टास्क कर सकता है. अब उसको किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, वो अपने ही ह्यूमन के मतलब आउटपुट से, मतलब हम इसको सही या गलत का एक फ्लैग देंगे तब वो खुद समझते रहेगा कि हाँ यार ये सही है, ये गलत है, मेरे को सही में ज़्यादा पकड़ना है. जस्ट लाइक हाउ वी ट्रेन अ डॉग ऑल्सो, राइट? या फिर बच्चे को हम खिलाते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ यार दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ बैड. जस्ट लाइक वी ट्रेन द डॉग्स, वी टेल देम कि यार सिट डाउन, देन यू विल गेट अ ट्रीट. तो मतलब उसको पता चलती है कि हाँ यार आई हैव टू फॉलो द कमांड्स, राइट? तो इन दैट वे दिस इज़ व्हाट AI एक्चुअली मीन्स. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. तो AI इज डन, राइट? नाउ वी विल मूव टू मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग का एक बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इट प्रोवाइड्स स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एनालाइज, विजुअलाइज, प्रेडिक्ट एंड देन फोरकास्ट द डेटा. अभी इसे ना हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. अभी एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है ऑफ नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम. तो अभी आप सभी लोगों ने नेटफ्लिक्स देखा होगा, राइट? नेटफ्लिक्स में आप जैसे भी जाते हो तो इट्स एन ओवरऑल AI सिस्टम. ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि वाई दे आर मार्केट लीडर्स इज दैट द ट्रेनिंग डेटा दैट दे हैव फेड टू द सिस्टम इज एक्चुअली वेरी गुड. एंड उससे क्या होता है ना कि वो जो मतलब वो जो प्रेडिक्शन मॉडल है उनका, राइट, वो आप जैसे जाते हो आपको वही आपके पहले वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, जस्ट द वे अ ह्यूमन अंडरस्टैंड्स अ ह्यूमन, राइट? तो वो भी एक आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, देन आपको एक दूसरी मूवी के बारे में बताता है कि हाँ यार ये मूवी ये देखने में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा. ठीक है, तो सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, मशीन लर्निंग क्या होती है कि स्टैटिस्टिकल टूल्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पे यूज़ होगी, तो वो सभी चीज़ें यूज़ करके कि कितना प्रोबेबल है, कितने स्टैटिस्टिकल है, कितनी एवरेज आउट है चीज़ें हैं, कि जिससे ना वो एनालाइज कर रहा है वो डेटा को, देन विजुअलाइज कर रहा है डेटा को, देन उसके थ्रू वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि हाँ यार ये, जैसे मान लो कि अगर आपने धुरंधर मूवी देखी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ और मूवीज़ वो रिकमेंड करेगा. ठीक है, इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट. तो उसके लिए वो, और फिर लास्ट में फोरकास्ट करता है डेटा. ठीक है, तो ये हो गया मशीन का. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, AI इज एन ओवरऑल सिस्टम दैट रिकमेंड्स मूवीज ऑटोमेटिकली. दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम. ठीक है, अब ML क्या कर रहा है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि तुम, मतलब ये तो एक पूरा सिस्टम हो गया, राइट? जैसे अभी हम लोग हम यहाँ पे देखो तो ये पूरा सिस्टम है, दैट इज नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम. ठीक है, अब उसमें ML का क्या रोल है? ML का रोल है कि यार आप एज अ यूजर, आपको एक, मतलब आपको फील गुड फैक्टर क्या होगा आपके लिए, कि आपको खुद दिमाग नहीं लगाना पड़े यार कि यार मेरे को बिंज वॉच करनी है तो मेरे को कौन सी एक्चुअल में सीरीज आई वांट टू वॉच, राइट? सो मशीन लर्निंग क्या करती है, वही चीज़ आपको प्रेडिक्ट करके देती है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप देखोगे उसको. अगर आपको हॉरर जॉनर पसंद है तो आप कॉन्जूरिंग देख सकते हो, आप कोई और ऐसे हॉरर मूवीज़ देख सकते हो. तो सिमिलरली आपको मशीन लर्निंग ऐसे देगी. ठीक है, तो उसके बाद आती है एक डीप लर्निंग की कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब डीप लर्निंग क्या होती है यार, देखो अभी हमने क्या किया, अभी हम AI का एक बड़ा सा सिस्टम है, हम आएंगे हम वापस, हम नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम को ही एक मेन एग्जांपल समझ के चलते हैं. ठीक है, अभी हमने AI को समझ लिया, हमने ML को समझ लिया, अब हम DL के बारे में आते हैं. तो पहले हम ये फ्लो चार्ट से स्टार्ट करते हैं. हमने पहले AI देखा, AI के अंदर एक मशीन लर्निंग होती है,
ठीक है, ये हमने समझा. एंड दैट लर्न्स फ्रॉम द डेटा द पैटर्न. सो वट एवर पैटर्न यू आर फॉलोइंग टू क्लिक ऑन द हॉरर जेनर, that is the pattern that they are learning from the data that you are providing. Okay. उसके बाद क्या होती है, उसके बाद देखो भाई, इसके बाद होती है डीप लर्निंग. ठीक है, डीप लर्निंग देखो यार, एक मैं आपको ना टाइम से पहले लेके जाता हूँ कि डीप लर्निंग एक्चुअल में आया कहाँ से. ठीक है, पहले तो ये है कि ये एक ML का ही एक अंदर सबसेट है. दैट मीन्स कि AI में कुछ भी होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसको बोलते हैं DL. तो एवरीथिंग दैट इज अंडर DL इज AI, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. ठीक है, दैट इज व्हाट सबसेट इज. ठीक है, अब देखो, अभी हम थोड़ा पहले चलते हैं. तो देखो 1950s में क्या हुआ था ना कि कुछ साइंटिस्ट थे, उनका दिमाग ऐसे चल रहा था कि यार क्या हम सिस्टम्स ऐसे बना सकते हैं जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर सके. तो देखो दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बिकॉज वी ह्यूमंस, हाउ वी कैन थिंक, हाउ वी कैन क्रिएट एप्लीकेशंस, हाउ वी कैन डू एनीथिंग, दैट इज अ सीक्रेट. राइट नाउ ऑल्सो वी हैव जस्ट फाउंड अ वे कि यार हम डेटाज एंड हम कुछ इंजीनियरिंग के थ्रू हम मिमिक कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट like even 20 or 30% equal to our brain. So that shows ki how powerful हमारी brains are. Our brains are so powerful. Okay. तो लेकिन फिर भी अभी देखो, आप LLMs यूज़ करते हो, आप ChatGPT, Claude यूज़ करते हो, तो उसने इतने बेहतरीन रिकमेंडेशन सिस्टम्स बना रखे हैं, या फिर इतनी बेहतरीन आपको कोई भी पिक्चर बना के देता है, या फिर आप कोई भी कमांड देते हो करता है. क्यों? क्योंकि ये उसने ना काइंड ऑफ यहाँ से ओरिजिनेट हुई है. दैट इज़ अ डीप लर्निंग थिंग होगी. जो LLMs रैग ये सब चीज़ें जो आएगी ना फर्दर, वो आपको ये डीप, सो दैट शोज़ कि हाउ पावरफुल एंड हाउ इम्पॉर्टेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस डीप लर्निंग. मतलब आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा ना यार, मोस्टली मतलब हम ट्रिम डाउन कर रहे हैं. हम AI के बाद मशीन लर्निंग अभी मैं पूरा कवर करूंगा. मशीन लर्निंग में अभी आपको सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सभी टाइप्स बताऊंगा. नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली वही चीज़ें बताऊंगा. ठीक है आपको, पर अभी आपको बस एक इंट्यूशन देना चाहता हूँ मैं कि यार डीप लर्निंग इज़ द नियर फ्यूचर. मतलब अभी के लिए जितनी भी एडवांसमेंट्स हुई हैं CNN में, RNN, ANN, जितनी भी चीज़ें आपको आगे आएगी सब डीप लर्निंग में होगा. एंड डोंट वरी, यहाँ के पूरी एक प्लेलिस्ट में डीप लर्निंग की अलग बनाऊंगी, मशीन लर्निंग से मैं बनाऊंगा. ठीक है, अभी क्या है ना, अभी हम ये समझते हैं कि डीप लर्निंग एक्चुअली यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स. तो हाँ, हम अपनी कहानी में वापस जाते हैं. तो साइंटिस्ट को ये लगा यार कि क्या हम एग्जैक्टली ह्यूमन ब्रेन्स को मिमिक कर सकते हैं कि नहीं. और उस टाइम पे जो सिस्टम्स थे ना, अभी हम NVIDIA के GPU देख रहे हैं, बहुत फास्टर रेट से बर्न डाउन हो रही है, हमारे को डेटा सेंटर्स यूज़ हो रही है, राइट. पर उस टाइम पे क्या था, वो चीज़ें नहीं थी. तो टेक्निकल एडवांसमेंट्स नहीं होने के चलते उतनी ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ये डीप लर्निंग ना ग्रो नहीं हो रही थी. बट बस एक वो नहीं होता, सीड वॉज प्लांटेड एट दैट टाइम. तो एक एग्जांपल आपने देखा होगा किसी बुक में या कहीं तो देखा होगा आपने कि यार देखो, रैम जो है वो मतलब, या फिर आपको जो मेमोरी है वो मतलब 1 GB से पहले, आप 10 साल पहले चल जाओ तो आपके पास 3 GB का वो पेन ड्राइव आता था. फिर आपको 8 GB का पेन ड्राइव आता है. क्या आज के ज़माने में आपको दिखता है? नहीं दिखता है, राइट. क्योंकि यार वो चीज़ें अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचानक से, लाइक इट वाज काइंड ऑफ अ ग्राफ, राइट. मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर मैं देखूं, तो ऐसे पेन ड्राइव का अगर मैं एग्जांपल लूँ कि या 3 GB, 8 GB, 24 GB, 32 GB करते करते अचानक से बूम आ गया. अचानक से आपको एकदम स्टीप टर्न आ गया. ठीक है, ये ईयर मान लो 2012 मान लो, 2013 मान लो. एंड अचानक से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सॉरी फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन, पर देखो 2025 में अगर आप देखोगे तो ये 1 TB से कम हम बात नहीं करते हैं, या फिर हम 512 GB बात करते हैं. ठीक है, तो देखो 12 से 13 जाने में हमें 3 GB से हमें 8 GB जाने में और ऐसे करने में टाइम लग रही थी, राइट. लेकिन फिर अचानक से एडवांसमेंट इतना तेज़ हो गया कि हम 512 GB 1 TB तक में पहुंच गए. और अभी तो हम मतलब कितने ही डेटास पे हम घूम रहे हैं, राइट. मतलब ये तो मैंने आपको फ़ोन्स का आपको दे दिया कि यार 512 1 TB के फ़ोन्स आना, इट इज़ वेरी यूजुअल. पर एक टाइम था जब हम 32 GB के फ़ोन्स लेके घूमते थे, राइट. तो अब हम उसी स्टोरी पे वापस आते हैं जहाँ पे ना उस टाइम में साइंटिस्ट के पास एक सीड तो उन्होंने प्लांट कर दिया था, लेकिन ना उनके पास ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ना उनको फ्यूचर पता था, पर धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी. तो 1950s में फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा कि यार हाँ, एक ब्रेन की तरह एक चीज़ें हम बनाएंगे. पर
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं हुई थी, अभी भी हम लोग 3GB एंड 8GB में फंसे हुए थे, ठीक है। 2GB 3GB आई थिंक मतलब 2GB होता था, राइट, 3GB होता भी नहीं था, पर चलो ठीक है, आप समझ रहे हो इंट्यूशन, राइट। तो देखो वही सेम चीज़ क्या हुआ कि अचानक से फिर ना सिस्टम में क्या होने लगा कि हम एक वो जो सीड प्लांट हुई ना धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, धीरे धीरे ग्रो होते 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 तो 1970s 1980s में क्या हुआ कि अचानक से जो साइंटिस्ट है ना उनको ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दिखने लगी। उनके बाद फिर एक बहुत कमाल के साइंटिस्ट आने लगे। यान लीचुन ने बहुत अच्छा CNN में वर्क किया और अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो उससे डीप लर्निंग का जो ये जो फील्ड था ना ये बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है। ये आपको इतना आगे बढ़ गया कि अभी के जो सिस्टम्स हैं तो अचानक से, जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि अचानक से ये जो कर्व आया आपको, तो ये आपको 1990s 2000s में करके अचानक से बूम आने लगा। और अभी ChatGPT वाला एरा में 2017 में एक पेपर आई, अटेंशन इज ऑल यू नीड बाय गूगल, एंड दैट वाज लाइक अ गेम चेंजर। उसके बाद अचानक से वही कर्व वो अचानक से वो बूम हो गई इन डीप लर्निंग, अचानक से वो LLMs एंड एवरीथिंग के कॉन्सेप्ट्स आने लगे, ठीक है। तो क्या हम एक्चुअल में ह्यूमन ब्रेन मिमिक कर सकते हैं? द आंसर इज नॉट क्वाइट वेल, बट हाँ 10-20% हमने कर लिया है, ताकि हम अभी के LLMs और ChatGPT क्लॉड देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट डीप लर्निंग इज फॉर यू गाइस, ओके। बट हाँ आगे हम जाने, अभी आप इतना ही जानो कि दिस इज अ सबसेट ऑफ ML एंड दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होती है, न्यूरॉन क्या होती है, परसेप्ट्रॉन क्या होती है, सब चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। सब चीज़ें डीप लर्निंग के जब हम प्लेलिस्ट में आएंगे। बस आप ये जानो कि अभी मशीन लर्निंग कर लो अच्छे से, कोड डाउन सब कर लेंगे, मैथ्स कर लेंगे, फिर जब डीप लर्निंग में ट्रांसफॉर्मर समझेंगे, ये सब चीज़ें समझेंगे ना, तब आपको बहुत मजा आने वाला है। उन चीज़ों में फिर आपको समझ में आएगी कि यार कि कैसे ये सभी चीज़ें यूज़ करते हैं। एंड फिर हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि फिर हम ML को छोड़ देंगे या फिर ML को, ऐसा सब चीज़ें ऐसा नहीं है। ML भी अच्छी तरीके से पढ़ना है हमें। अब देखो डेटा साइंस क्या होता है। देखो यार, डेटा साइंस इज़ नॉट, इट्स जस्ट अ फील्ड, ठीक है। तो अभी उसमें हम क्या करते हैं ना, AI का भी पार्ट है, वो ML का भी है, DL भी थोड़ा बहुत ले लेता है, ठीक है। इसमें क्या होती है ना, देखो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ना ये भी कोरिलेशन थोड़ा बहुत हो जाती है, ठीक है। इफ आई जस्ट डू दिस, तो ये जो है ना, इफ आई हैव दिस, तो ये भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसका DL का भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या करता है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। कलेक्ट्स, क्लीन्स, एनालाइजेस द डेटा एंड देन फाइंड्स इनसाइट्स, ठीक है। तो ये एक, अब देखो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यार AI इंजीनियर्स क्या करते हैं, DL मतलब डेटा साइंस इंजीनियर्स क्या करते हैं, एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये समझ में आएगी कि यार डेटा साइंस के जो फील्ड है ना, उसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, एंड देन वो एक मशीन एल्गोरिदम को फिट करते हैं या फिर उसको देते हैं डेटा। क्योंकि देखो कितना अच्छा डेटा होगा ना, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको बच्चे वाली, तो उसमें क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो कितना अच्छे से वेल फेड है, right, then only the machine learning algorithm will work and the baby will be having a very good health, right। तो इन दैट वे डेटा साइंस में क्या होता है कि हम डेटा इतना अच्छा क्लीन प्री प्रोसेस डेटा देते हैं सिस्टम को, मशीन लर्निंग मॉडल को, ताकि वो जब अपने ट्रेनिंग फेज में है, मतलब जब आप अभी एप्लीकेशन बना हुआ है, बनने अभी बना है नहीं, अभी जैसे अभी क्रिएट एन एप्लीकेशन है ना, तो इसका बनने का फेज है। उस टाइम पे जो है, उस टाइम पे आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो, वो सेम उसके बाद फिर आप प्रेडिक्शन, ये सब चीज़ें क्या आती है, कहाँ पे आती है, आपकी अपना मशीन लर्निंग में आती है, राइट। तो उसके बाद फिर हम फर्दर उसको क्या करते हैं, डेटा साइंस के फील्ड में डाल देते हैं। तो ये थी आपकी सारे चार चीज़ों की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। अब पहले की टेकअवेज देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा एक इनसाइट समझ में आ जाएगा। AI क्या है, AI इज़ एन एम्ब्रेला, ठीक है। AI सबको अपने अंदर लेके चलता है, ठीक है। और उसके बाद मशीन लर्निंग जस्ट एक AI का सबसेट है, ठीक है। DL मशीन लर्निंग का सबसेट है, और DS जो है ना, कैन वर्क विथ और विदाउट मशीन लर्निंग। एंड मशीन लर्निंग के अंदर क्या आ गई भाई, मशीन लर्निंग के अंदर DS भी डीप लर्निंग भी आ गई, ठीक है। तो उसको वो यूज़ भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, पर डेटा प्री प्रोसेसिंग क्लीनिंग में मोस्टली हम क्या करते हैं, हम पाइथन यूज़ करते हैं। पाइथन अगर आप किए हो तो पाइथन में आप NumPy pandas लाइब्रेरी होती है, उससे आप क्लीन करते हो डेटा को, प्री प्रोसेस करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो वो सब चीज़ें डेटा साइंस में होती है। तो इसके बाद पर वो AI के अंदर ही आ जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया। और रियल लाइफ फ्लो जो क्या होता है, रियल लाइफ फ्लो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उसमें क्या होता है कि यार एक डेटा देते हैं, डेटा साइंस वाले क्या करते हैं, डेटा साइंटिस्ट जो भी होते हैं वो प्री प्रोसेस करते हैं, अच्छे से डेटा फिट करने के लिए देते हैं, फिर वो मॉडल ट्रेन होती है, ठीक है, मॉडल ट्रेन होती है, फिर स्मार्ट एप्लीकेशन जो है वो एक स्मार्ट एप्लीकेशन बनती है, दैट इज़ कॉल्ड ए। ठीक है। अब हम कुछ मतलब रैप अप करने से पहले हम कुछ एक दो एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी मेंशन भी किया है। मैं ना थोड़ा इस पे एम्फसाइज करके सेल्फ ड्राइविंग कार का एक एग्जांपल आपको दूंगा, ताकि थोड़ा सा और आपको ये ना एक जनरलाइज्ड वे में नहीं, एक थोड़ा सा और इनपुट आपको मशीन लर्निंग का पता चले। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे। तो देखो क्या होता है ना, मशीन लर्निंग का एक बहुत प्रीडोमिनेंट एग्जाम्पल है। 1990s में क्या हुआ, जब हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स को एक्चुअल में इन्वेंट करने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होती है ना यार, कि सेल्फ ड्राइविंग कार में हमने क्या किया कि 3 लेन्स चुने। ठीक है, तो मान लो यूएस के रोड्स हैं, ठीक है, यूएस के रोड्स हैं आपके, एक सिंपल से रोड्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, नॉट लाइक इंडियन रोड्स, पर ठीक है, ठीक है, मतलब आपको क्लीन रोड्स मिले जिसमें अभी हम न्यू डेटा फीड कर सकते हैं, जिसमें कम ट्रैफिक हो, चीज़ें समझ में आए। फिर हम कॉम्प्लेक्स डेटा, फिर हम इंडियन रोड्स पे आएंगे जिसमें हम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम 3 रोड के विड्थ्स लिया, देखो एक नैरो लेन लिया हमने, देन एक 2 वे लेन लिया, देन एक 6 वे और 8 लेन वाले रोड्स लिए जो अल्ट्रा वाइड है। ठीक है, एक मतलब एक नैरो, वाइड, अल्ट्रा वाइड। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि यार एक बंदा हमने बैठाया, एक ड्राइवर बैठाया, एक ड्राइवर को स्टीयरिंग मिला। ठीक है, एंड देन वी आर एक्चुअली फीडिंग द डेटा टू द सिस्टम, जो एक एप्लीकेशन बना रहा है जिसमें ना ये डेटा स्टीयरिंग की जो भी रोटेशन है ना, राइट, कि मतलब कितना डिग्री राइट जा रहा है, कितना डिग्री लेफ्ट जा रहा है, वो सभी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं हम, वो उसको ना वो डेटा तैयार कर रहे थे। तो उसी लेन में, जो नैरो लेन में, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसको उसके सारे डेटास को लेते हैं कि कितना रोटेशन हो रही है, कितना स्टीयरिंग कितना हिल रहा है, ड्राइवर जो है वो एक्चुअल में कितना कर रहा है, ताकि वो कहीं और लेन से बाहर ना चला जाए। ठीक है, तो उसके थ्रू पहले वो नैरो लेन में जाता है, फिर हम देखते हैं कि यार गाड़ी आ तो नहीं रही है, जा तो नहीं रही है, फिर हम दूसरे लेन में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद एक अल्ट्रा वाइड रोड्स में कैसे दूसरी गाड़ी आ रही है, ओवरटेक कर रही है आपको। तो वो सब चीज़ें ना, वो मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटा हम उस टाइम पे बार बार चला के ड्राइवर्स ने क्या किया, उसको ये इतना डेटा दे दिया सिस्टम को। एंड देन लेटर व्हाट वी डिड वाज कि यार अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या है, अभी हमने क्या देखा था कि इट विल प्रेडिक्ट। तो जस्ट लाइक हम ह्यूमन ब्रेन्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यार ये लेन जो है ये अभी खाली है, यहाँ पे हम जा सकते हैं, इसमें थोड़ा लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा हमें स्टीयरिंग को। ठीक है, तो जस्ट द वे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो था वो भी प्रेडिक्ट करेगा, जस्ट लाइक वी डिड। ठीक है, उसके बाद उसको पैटर्न समझ में आएंगे, उसको डीप पैटर्न समझ में आएंगे, जैसे यहाँ पे था ना, लर्न्स डीप पैटर्न्स फ्रॉम ह्यूज डेटा, तो हमने ह्यूज डेटास दिया स्टीयरिंग के डायरेक्शंस का, एवरीथिंग का। उसके बाद डेटा के बाद हमने, अब हम ड्राइवर को हटा दिया, ड्राइवरलेस, दैट इज सेल्फ ड्राइविंग, और उसके बाद उस स्टीयरिंग की कंट्रोल को हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को दे दिए जो उसको रोटेट करेगा, एंड देन इट एक्चुअली वॉज एबल टू मिमिक द सेम डायरेक्शंस व्हाट द ड्राइवर वॉज एबल टू डू। ठीक है, अब ये स्टेज 1 था। अब धीरे धीरे हम या डेटा साइंस का यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे क्या होगा कि हम और क्लीन डेटा और ज़्यादा एनालिसिस करेंगे डेटा को। अब हम इंडियन रोड्स पे आएंगे, इंडियन रोड्स पे रोड की कंडीशंस देखेंगे, उसके बाद फिर उसके डिफरेंट लेन्स के आर्किटेक्चर को देख के उसको उसके हिसाब से डेटा को कलेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, एंड देन उनको इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उससे सीखेगा, फिर एक फुल AI सिस्टम बनाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एक एग्जाम्पल मेरे को आपको बताना था ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार। सेम आपका एक AI, एक सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, आप कुछ भी बोलते हो वो म्यूज़िक प्ले करता है एंड ऑल। बहुत पहले एकदम ट्रेडिशनल, आप जो भी कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको ये एग्जाम्पल तो पक्का आएगा, दैट इज़ ईमेल स्पैम डिटेक्शन। तो देखो 2 टाइप के ईमेल्स होते हैं, एक स्पैम होते हैं, एक हैम होते हैं। हैम इज़ द वन दैट इज़ गुड मेल्स, जो कि आपको एक्चुअल में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले क्या था यार, पहले हम इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ जो डॉलर के साइंस के जितने भी मेल्स हैं तो उसको आप फ्लैग कर दो कि दिस इज़ अ स्पैम। तो अभी
क्या किया, जो स्पैमर्स होते हैं उन्होंने क्या किया कि यार इसको ना डॉलर साइन के आगे कुछ इनपुट्स दे दिया, तो आपकी कोड फेल हो गई, तो आप ट्रेडिशनल कोडिंग नहीं कर सकते थे। तब हमने क्या किया, मशीन लर्निंग के थ्रू गए, मशीन लर्निंग में हमने डेटा फिट कर दिया और हम उसको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड जो भी वो ट्रिक कर रहे हैं ना, जो भी वो ट्रिक करने का कोशिश कर रहे हैं वो मतलब स्पैमर्स, तो वो जितने भी डेटा आ रही है मिलियंस ऑफ मेल से वो जाके उसको फिट हो जा रही है सिस्टम में, और वो ना यानी वो प्रेडिक्ट कर ले रहा है कि यार वो 1990s में ये बेस्ट एग्जांपल था कि वो प्रेडिक्ट कर ले रहा था कि यार स्पैम और हैम कौन सा है, और फिर आपको सिर्फ हैम दिखाता था। ठीक है, तो ये हो गया मशीन लर्निंग के एग्जांपल। सेम डीएल के एग्जांपल आपको आगे जब आप CNN पढ़ोगे, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स मैंने बताया आपको कि मैं न्यूरॉन्स और सब चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वो इमेज रिकॉग्निशन में होता है कि मान लो कि यार आप ये डॉग है या ये कैट है, तो सिस्टम में हम हज़ारों फोटोज़ फिट करते हैं उसका कि यार ये कैट ऐसे दिखती है, ये डॉग ऐसे दिखती है, और उसके बाद फिर डीप लर्निंग का यूज़ करके हम ये बताते हैं कि यार ये एक्चुअल में इमेज रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ यार ये एक डॉग है, ये एक कैट है। ठीक है, और डेटा साइंस का तो मैंने एग्जांपल आपको दे दिया अच्छे से, सेल्फ ड्राइविंग कार में भी कि इंडियन रोड्स कैसे आप आओगे तो आप और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, तो देखो ये थी पूरी ओवरव्यू ऑफ व्हाट एक्चुअली एआई इज़, व्हाट एक्चुअली एमएल इज़, व्हाट इज़ डीएल एंड व्हाट इज़ डेटा साइंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो ये फ्री कोर्स है उसमें हम मशीन लर्निंग को पूरा डिकोड करेंगे। उसमें देखो टाइप्स उसके आती है, टेक्निक्स आती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट, उसके अंदर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, मतलब सभी चीज़ें हम एग्जांपल, जैसे आज हमने डिकोड कैसे किया, हमने हज़ारों एग्जांपल्स लिए, हमने पहले के एग्जांपल्स लिए डेटा के जब वो बूम करा, राइट, तो वो सभी एग्जांपल्स को लेंगे और एग्जांपल समझेंगे ताकि हम फ्लुएंट हो जाए कि यार हाँ ये एक्चुअल में होता है, और फिर उसके मैथ्स के इंट्यूशंस। सो इस वीडियो में हम समझेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। उसके बाद फर्दर हम इस वीडियो में समझेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो भी होती है, जो कि क्लासिफिकेशन, रीग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, क्लस्टरिंग क्या होती है। तो आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा, इस वीडियो में हम पूरा डिकोड करने वाले हैं कि ये क्या क्या होती है, क्या क्या इसके यूज़ केसेस हैं आगे जाके, और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे ताकि हम कभी नहीं भूल सकें इन सारे एल्गोरिदम्स एंड टाइप्स को। आगे जाके हम कौन कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ करेंगे हैं, करने वाले हैं, उसके मैथमेटिकल इक्वेशन सब चीज़ समझेंगे, तो वो सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो वॉच दिस टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ठीक है, तो फर्स्ट में यार कितने टाइप के मशीन लर्निंग्स होते हैं, मशीन लर्निंग के टाइप कितने होते हैं। सो देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अभी आपने देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखा है। सो there are 3 types of machine learning. First is supervised learning, second is unsupervised learning, and third is reinforcement learning. ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद सुपरवाइज लर्निंग। आई डोंट नो इफ यू गाइज आर फॉलोइंग अलॉन्ग विद माई प्रीवियस वीडियो ऑफ मशीन लर्निंग और नॉट, बट मैंने फर्स्ट वीडियो जो था ऑफ दिस होल कोर्स, मशीन लर्निंग कोर्स, उसमें फर्स्ट वीडियो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। आफ्टर दिस वीडियो ऑल्सो यू डोंट नीड टू, इट्स नॉट अ प्री रिक्विजिट टू गो फर्दर फर्स्ट एंड वॉच दैट वीडियो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उस वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ऑफ मशीन लर्निंग। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था सेल्फ ड्राइविंग कार के एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो मैंने फॉर मशीन लर्निंग पर्सपेक्टिव कि मशीन लर्निंग कैसे काम करती है उसके एग्जाम्पल में मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार लिया था। अभी हम समझने वाले हैं कि वो किस टाइप में आता है मशीन लर्निंग है। ठीक है, ताकि यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल। तो अभी हम समझते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो बिफोर वी गो इन टू ऑल दिस PDF एंड एवरीथिंग, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ उसका, एंड देन वी विल फर्दर डिकोड ऑल दिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या एग्जांपल मैंने दिया था, मैंने US रोड्स लिया था। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, तो अभी क्या है ना, 3 टाइप्स के रोड्स मैंने लिया है US रोड्स। क्यों मैंने US रोड्स लिखा है, क्योंकि यार थोड़ा सा उसमें ट्रैफिक कम होता है, उसके चलते हम ईजिली जल्दी से सेल्फ ड्राइविंग कार बना सकते हैं वहाँ पे। और इंडियन रोड्स में क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी और हाई करते जाएंगे और डेटा फिट करते जाएंगे, तो इंडियन रोड्स के लिए भी सूटेबल हो जाएगा। प्रोबेबली टेस्ला विल डू इट, राइट। तो देखो, तो अभी हमने 3 टाइप्स ऑफ US रोड्स लिया। फर्स्ट इज़ नैरो, सेकेंड इज़ वाइड, एंड थर्ड इज़ अल्ट्रा वाइड। तो और ये ना एक तरीके से लेबल डेटा हम प्रोवाइड करेंगे उसको। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि देख यार,
अभी क्या है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने से पहले उस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैसे हम का एक्चुअल में हम मशीन लर्निंग यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक कार है, मान ले तू, तेरे पास एक कार है, तू ड्राइवर है और तूने स्टीयरिंग पकड़ी हुई है एंड यू हैव द एक्सेलरेटर, यू हैव द ब्रेक ऑल्सो, ओके। अब आप आगे जा रहे हो, आपके पास एक नैरो लेन पे हो, अभी आप आगे पे आपको फोटोज़ दिख रही है, आपके पास स्क्रीन है, सिस्टम पे हम उस स्क्रीन के फोटोज़ क्लिक करके दे रहे हैं एज एन इनपुट। सो हमारे क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट फीचर हम बोल सकते हैं, राइट, फोटोज़ को, क्योंकि फोटोज़ किसी पे भी डिपेंड नहीं हो रहा, हम डायरेक्टली फोटोज़ खींच रहे हैं, राइट। तो दिस कैन बी टर्म्ड एज व्हाट, इंडिपेंडेंट फीचर। अभी आप समझोगे कि क्या होती है इंडिपेंडेंट फीचर, डिपेंडेंट फीचर, बट आप एज एन एग्जाम्पल समझो कि फोटोज़ जो है, बस मैं जो अभी स्क्रीन में मैं देख रहा हूँ एज अ ड्राइवर, वो क्या है, एक स्क्रीन है, उसकी फ़ोटो खींच के मैं सिस्टम को दे रहा हूँ फॉर, ताकि आगे वो ट्रेन हो, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है यार, टू ट्रेन द सिस्टम सो दैट आफ्टर आई आई एम नॉट प्रेजेंट इन द कार स्टिल ही कैन ड्राइव थ्रू, राइट। ये हमारा मेन पर्पस। तो उसमें हमारे को कुछ लेबल डेटास देना पड़ेगा, तो उस डेटा को हम फर्स्ट हम बोले इंडिपेंडेंट फीचर बोल रहे हैं, कि जो फोटोज़ क्लिक करके दे रहे हैं। अकॉर्डिंगली हमारे पास डिपेंडेंट फीचर्स क्या आ रही है, मतलब फोटोज या जो स्क्रीन हम देख रहे हैं उसके साथ साथ डिपेंड उस पर क्या चीज़ डिपेंड कर रही है कि यार हम कितना स्टीयरिंग के डायरेक्शन को ड्राइवर मूव कर रहा है, राइट, कितना वो राइट डिग्री टर्न कर रहा है, लेफ्ट डिग्री टर्न कर रहा है, अगर आगे कोई बॉल आ रहा है या कोई बच्चा आ जा रहा है या कोई गाड़ी आ जा रही है, राइट, आगे से, ठीक है, तो हम ब्रेक कितना लगा रहे हैं, एक्सीलरेटर कितना लगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम नोट कर रहे हैं। बट बाइफर्केशन क्या हुई कि हमारे पास फोटो है, वो इंडिपेंडेंट फीचर है, वो हम डायरेक्टली ले, लेकिन फोटो और जो स्क्रीन है उस पर डिपेंड क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है हमारे कितना ब्रेक लगा सकता हूँ। तो उस फोटो में मान लो एक बच्चा आ गया बीच में, तो हम सडन ब्रेक लगाएंगे, राइट। तो वो डिपेंडेंट फीचर भी हम कैप्चर कर रहे हैं। तो हमारे पास सेकंड क्या कंपोनेंट आ गई, डिपेंडेंट फीचर, जो कि क्या कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में, इनपुट फीचर एंड आउटपुट फीचर, राइट। तो ये दोनों सिंपल चीज़ है, ये आप समझ सकते हो। तो देखो, सुपरवाइज लर्निंग का मेन डेफिनेशन क्या होता है ना यार, यहाँ पे आप देखो तो मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेबल डेटा, इनपुट प्लस आउटपुट टू प्रिडिक्ट द आउटपुट फॉर द न्यू डेटा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया सेल्फ ड्राइविंग कार पे, इनपुट एज अ फोटो लिया एंड आउटपुट जो है उसमें हम स्टीयरिंग के कितना डिग्री वो टर्न किया एंड ब्रेक कितना लगाया, एक्सेलरेशन कितना लगाया, वो सब हम चीज़ें हमने नोट किया, राइट। और फिर हम इन दोनों को देते हैं फॉर द मॉडल टू बी ट्रेन्ड फ्रॉम ऑल दीज डेटा, फ्रॉम दीज लेबल डेटा, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं, हम आउटपुट निकाल लेते हैं। अब हम एक तरीके से वो सिस्टम जो है अब लर्न कर चुका है, वो मॉडल अब ट्रेन हो चुका है। अब देन जो होगा, अब हम जब न्यू डेटा डालेंगे तो वो खुद से वो प्रेडिक्ट कर सकता है आउटपुट, राइट। तो खुद से अब वो आउटपुट प्रेडिक्ट कर लेगा। सो दिस इज व्हाट सुपरवाइज लर्निंग इज। तो हमारे को सुपरवाइज लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगा, लेबल डेटा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट होगा लेबल डेटा, क्योंकि लेबल डेटा के बिना तो यार काम नहीं चल सकती है, राइट। तो और हाँ, ये एक एग्जांपल हुआ जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, उससे थोड़ा कोरिलेट किया, जिन्होंने देखा होगा अच्छे से समझ सकते हो। एंड अगर नहीं भी देखा है, अभी मैं 2 और एग्जांपल्स लूँगा। उससे पहले हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं जो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ना यार तेरे को 2 टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं जो हम सॉल्व करते हैं यूजिंग सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। दैट इज फर्स्ट इज रिग्रेशन, सेकेंड इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अभी हम ये समझते हैं कि रिग्रेशन क्या होती है, देन हम समझेंगे क्लासिफिकेशन क्या होती है, देन हम कंक्लूड करके समझेंगे कि यार कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें दे दे तो ये हम कैसे कंक्लूड करें कि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग है या ये अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है या रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो हमें फर्स्ट हिंट भी पता चल जाए कि हाँ यार ये तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो, रिग्रेशन में क्या होता है ना, अभी मैं ना 2 आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ। एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन है, डेटा सेट का एग्जांपल है, और दूसरा क्लासिफिकेशन का है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी भूल जाओ कि आपके पास, मतलब आपको ये पता है कि ये क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है, ठीक है। मेरे पास आपको ना एक एग्जांपल, एक डेटा सेट का एग्जांपल देता हूँ मैं, जिसमें ना आपके पास साइज ऑफ हाउस दिया हुआ है एज एन इंडिपेंडेंट फीचर। अभी इंडिपेंडेंट फीचर क्यों है, क्योंकि देखो साइज ऑफ द हाउस तो कुछ भी हो सकता है, राइट। वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कितना भी बड़ा साइज़ हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली रूम्स भी कितने सारे हो सकते हैं,
राइट तो ये सभी हम इंडिपेंडेंट फीचर में ले सकते हैं. बट डिपेंडेंट फीचर और क्या क्या हो सकता है यार. डिपेंडेंट फीचर हो सकता है उसका प्राइस. लेट्स से आपका 5000 स्क्वायर फीट का घर है, 5 रूम्स हैं, तो इतने प्राइस है आपका. ठीक है. लेकिन हो सकता है कि यार ज़्यादा स्क्वायर फीट का हो, ज़्यादा रूम्स हो, तो ज़्यादा प्राइस होगा. राइट तो ये जो प्राइस है ना, दैट इज बीइंग डिपेंडेंट इन नंबर ऑफ रूम्स एंड साइज ऑफ द हाउस. राइट तो this what we can call is dependent feature. Why? Because it is correlated to this. Right तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ डिपेंडेंट फीचर. पर इसका जो आउटकम आ रही है वो क्या है, कंटिन्यूअस है. अब भैया कंटिन्यूअस क्या होती है ये समझाओ. तो देख कंटिन्यूअस क्या होता है ना यार, कि इट कैन टेक एनी वैल्यू इन अ रेंज. जस्ट लाइक यार तेरा वेट, तेरा हाइट, तेरा सैलरी, मतलब ये सभी कंटिन्यूअस है कि कोई भी नंबर आप ले सकते हो. राइट हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज कंटिन्यूअस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैसे समझा ये डेटा सेट को देख के कि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग है कि और टाइप के मशीन लर्निंग है. क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट फीचर्स थे, डिपेंडेंट फीचर्स भी थे. अभी हमने क्या देखा कि सुपरवाइज लर्निंग में इनपुट भी आएगा, आउटपुट भी आएगा. दैट इज़ लेबल डेटा. तो हमारे पास ये और ये तीनों थे. दैट मीन्स हमारे पास लेबल डेटा थे. तो हम क्या करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट फीचर्स डाल के और डिपेंडेंट फीचर भी हम देंगे. अब आगे क्या करेंगे, सिर्फ हम इंडिपेंडेंट फीचर्स देंगे तो वो डिपेंडेंट फीचर हमें प्रेडिक्ट करके देगा. यार जस्ट ऐसे समझो कि तुम पहले एक फिजिक्स का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो. ठीक है. तो उसमें पहले तुमने एच.सी. वर्मा पढ़ा. ठीक है. तुमने उस मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंट फीचर था. राइट और तुम सब चीज़ें पढ़ा. अब जाके तुम एग्ज़ाम में बैठे हुए हो. अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम्हारे पास. ठीक है. अब उस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास जो तुमने ट्रेनिंग की थी इंडिपेंडेंट फीचर्स के साथ उस टाइम पे एच.सी. वर्मा और अलग अलग बुक्स के साथ, तो वो कितना प्रोफिशिएंट था. उस हिसाब से अब तुम्हारा टेस्ट लिया जा रहा है. राइट विद द न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, with a new set of independent features. Now your dependent feature will be defined how good you were actually being trained at the time of training. तो मतलब जिस टाइम पे तुम पढ़ रहे थे बुक्स को, उस टाइम पे तुमने कितना अच्छे लेवल पे अपने आप को ट्रेन किया था, अपने अच्छे से पढ़े थे, वो डिपेंड करता है. राइट तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ डे टू डे एग्जाम्पल दैट यू कैन रिलेट टू. तो इसी हिसाब से अगर आप सिंपल समझोगे तो सुपरवाइज लर्निंग था, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग था. राइट और उसके साथ साथ डेटा सेट के एग्जाम्पल के साथ हम ये समझे कि इनमें इंडिपेंडेंट फीचर भी था, डिपेंडेंट फीचर भी था, और कंटिन्यूअस अगर था तो ये क्या था, रिग्रेशन हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सिंपल है. ठीक है. अगर कंटिन्यूअस है, कैटेगराइज नहीं कर रहा है, तो हम इसको रिग्रेशन प्रॉब्लम बोल देंगे. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. ठीक है. तो देख नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया ना यार, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि नंबर ऑफ स्टडी आवर्स लिया है और नंबर ऑफ प्ले आवर्स लिया है और उसके बेसिस में पास और फेल रख रहे हैं. ये डेटा यार स्कूल का है. ठीक है. स्कूल में अगर जितना ज़्यादा तुम पढ़ते थे, जितना कम खेलते थे, तभी तुम्हारा पास या फेल होता था. राइट पर कॉलेज में उल्टा होता है. राइट कॉलेज में तुम 2 घंटा पढ़ के भी खेलोगे 10 घंटे, फिर भी तुम पास हो जाते हो. तो वो डेटा हम नहीं लेके स्कूल का डेटा लिया है. ठीक है. तो इस केस में क्या है ना, इसमें फिर भी अभी हम क्या करेंगे यार, सिंपल तरीके से जब हम सुपरवाइज लर्निंग पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट फीचर देखेंगे. है 2 है इंडिपेंडेंट फीचर्स, कितने भी हो सकते हैं. ठीक है. और डिपेंडेंट फीचर आ रहा है, तो दिस इज़ अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग. दैट्स इट. ठीक है. सिंपल है. अब इसमें हम कैसे पता कर रहे हैं कि यार पास है, तो कि इसमें हम कैसे पता करेंगे कि यार रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है. तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है ना कि डिपेंडेंट फीचर जो है वो कैटेगराइज्ड होता है कि 2 है या 3 है, मतलब हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि यार 2 है, 4 है, 10 है या 15 है, ऐसे कर करके हम कैटेगराइज कर सकते हैं. अब इसके एग्जांपल्स देखो. एग्जांपल्स में क्या हो सकता है, अगर 2 है, पास या फेल, यस या नो. ठीक है. तो फिर हम उसको बाइनरी क्लासिफिकेशन बोल देते हैं. अब देखिए ये कंटिन्यूअस तो नहीं है ना, या तो फिर आपका पास होगा या फेल होगा. कोई भी आप तुम इंडिपेंडेंट फीचर डालोगे, तुम या तो पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो. राइट तो उसके चलते क्या हो जाता है यार, ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये कैटेगराइज्ड है. इसके चलते हम क्या बोलेंगे इसको, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है. और अगर 2 से ज़्यादा है तो देख डेफिनेशन चेंज हो रही है. राइट अगर हमारे पास ये 2 कैटेगरीज है, राइट तो फिर पास या फेल, यस या नो. ठीक है. पर अगर तेरे पास ये 2 से
ये 2 है, मोर देन 2, ठीक है, ये मोर देन 2 है, जैसे रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया मैंने, या फिर इसी में भी अगर मान ले एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, मे भी लिख देता हूँ उसमें कि पास या फेल या मे बी, दोनों हो सकता है। तो 3 आ गए कैटेगरीज, तो उसमें क्या हो गया तेरा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इसके चलते वो एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में आएगा, दिस इज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। नहीं तो फिर तेरा क्या होगा, बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो ये हम समझ गए द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो ये सिंपल बेसिक एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, दैट इज़ इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार पहली बात तो है कि यार अगर हमारे पास लेबल डेटा दे रखी है तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। अगर हमारे पास इनपुट आउटपुट सारे लेबल डेटास हैं, प्रेडिक्ट करने हैं आउटपुट को, सिंपल है सुपरवाइज। उसमें भी अगर कंटिन्यूअस है रिग्रेशन, और अगर कैटेगरिकल है तो क्लासिफिकेशन, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यार सुपरवाइज मशीन लर्निंग पे। देख अभी किसी भी पॉइंट पे अगर तेरे को कभी भी कोई चीज़ डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ यू कैन रीच आउट टू मी, ओके, एनी टाइम। नेक्स्ट हम समझते हैं यार अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो देख अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रॉम सुपरवाइज लर्निंग। अभी मैंने क्या बोला था कि सुपरवाइज लर्निंग में जैसे तेरे को लेबल डेटा मिल जाती है तो क्लासिफाई कर देता है कि दिस इज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या है ना, डेटा तेरे को दिया जाएगा, ठीक है, बट दैट विल नॉट हैव एनी लेबल्स। वो नहीं बोलेंगे कि यार ये इंडिपेंडेंट फीचर है, और डिपेंडेंट फीचर जो है ना, इंडिपेंडेंट फीचर हो सकता है बहुत सारे दे दें, पर तेरे को ना इसमें डिपेंडेंट फीचर यूज़ नहीं होता ट्रेनिंग के टाइम पे। मतलब काफ़ी सारे मतलब डेटा तुम्हें दे रखे रहेंगे, उसमें तुम्हें खुद से ही, मतलब विद द यूज़ ऑफ मशीन एल्गोरिथम्स। अब किस टाइप के मशीन एल्गोरिथम्स होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कि क्या क्या यूज़ करते हैं मशीन एल्गोरिथम टू एक्चुअली डिफाइन दिस सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इसमें क्या है ना यार कि हिडन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। तो अभी हम समझते हैं कि मॉडल लर्न्स फ्रॉम हिडन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स इन डेटा विदाउट एनी लेबल। तो स्ट्रक्चर सुपरवाइज लर्निंग में क्या था, लेबल डेटा दिया हुआ था हमें, ठीक है। इसमें क्या है, डेटा दिया रहेगा पर विदाउट एनी लेबल। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग को समझा था। तो देख इसमें क्या ना, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, जिसमें मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें ना मेरे को कूपन्स बेचने हैं, लेट्स से मेरे को कूपन्स बेचने हैं, जिसमें मेरे को ऐसे ग्रुप में कूपन्स बेचने हैं जिनके ना स्पेंडिंग स्कोर भी हाई हो, और मतलब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो कि जो रिटेंशन हो सके उन कस्टमर्स का, जो मेरे पोर्टल पे ज़्यादा देर तक आ सके, तभी मैं कूपन उनको दूंगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, मेरे पास डेटा आया कि कस्टमर के सैलरी का डेटा आया, स्पेंडिंग स्कोर का डेटा आया, कस्टमर आईडीज़ का डेटा आया। तो मैंने ना प्लॉट किया, देख आईडी से मेरे को उतना नहीं फ़र्क पड़ता है, तो मैंने क्लीन किया डेटा को। तो उसके बाद ना मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें सैलरी रखा, स्पेंडिंग स्कोर रखा, और स्पेंडिंग स्कोर को 1 से 10 के अंदर ले लिया, ठीक है, ताकि वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस और बहुत ज़्यादा अलग अलग नंबर्स ना दे दे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मान लो कि मैंने प्लॉट किया और इसमें ये पता चला कि कोई लोग जो हैं जिनका सैलरी कम था और स्पेंडिंग स्कोर ज़्यादा था, वो क्लस्टर 1 में आ गए। जिनका सैलरी कम था, स्पेंडिंग स्कोर भी कम था, तो वो इस पर्टिकुलर क्लस्टर में आ गए। पर हम क्या कर रहे हैं ना, ई कॉमर्स बिजनेस विल बी गिविंग अ स्पेशल कूपन टू कस्टमर्स इन क्लस्टर 2। क्यों? क्योंकि हाई सैलरी विथ हाई स्पेंडिंग स्कोर है। अब हमने ये ही ग्रुप क्यों चुना, क्योंकि ऑब्वियसली हमने एक मतलब विदाउट हमें लेबल कुछ नहीं दिया गया था, हमें रॉ डेटा दिया गया था। उसमें हमने फाइंड किया यार कि सैलरी जिसकी ज़्यादा है और जिसकी स्पेंडिंग स्कोर ज़्यादा है, उसको कूपन देना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके चलते हमने एक क्लस्टर बना दिया, एक ग्रुपिंग कर दी, राइट। द वर्ड ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लस्टरिंग, राइट। तो अब हम की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर पैटर्न्स और सिमिलैरिटी विदाउट यूजिंग एनी लेबल्स। तो अभी हम इसमें लेबल कोई नहीं यूज़ किया, बस हमने एक हिडन पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि इन लोगों को टारगेट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर द कंपनी, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि क्लस्टरिंग कैसे काम करती है। और इसमें जैसे हमने देखा इंडिपेंडेंट फीचर्स थे हमारे पास, सैलरी थी, स्पेंडिंग स्कोर थी, कस्टमर आईडी थी, राइट। तो हमने क्लीन करने के टाइम पे कस्टमर आईडी भी हटा दी।
उसके बाद हमारे क्या पता चला कि इनपुट फीचर आर यूज टू फाइंड पैटर्न्स, तो इसी से के थ्रू हमें हिडन पैटर्न समझ में आया, ठीक है। लेकिन यार ट्रेनिंग के टाइम पे ना हमारे पास कोई डिपेंडेंट फीचर नहीं था। जैसे हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था, रिग्रेशन में, क्लासिफिकेशन में डिपेंडेंट था कि पास फेल हमें पता चल जा रहा था, राइट। तो हमें ट्रेन करने में आसानी पड़ रही थी कि ज़्यादा हमारे को ये पता चल जा रहा था कि ज़्यादा आवर्स पढ़ रहा था कोई और कम देर खेल रहा था तो वो पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था, और उसको डिपेंडेंट फीचर में पास लिख रहा था तो सिस्टम समझ रहा था। उस अभी का क्या है ना, अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास डिपेंडेंट फीचर इज़ नॉट यूज्ड, राइट, दिस इज़ नॉट यूज्ड, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसमें टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो एक रिटेल स्टोर है, ठीक है, उसमें ग्रुप ऑफ कस्टमर्स का एज और एनुअल इनकम के थ्रू हम कस्टमर सेगमेंट को समझना चाहते हैं। तो उसमें पॉसिबल क्लस्टर्स क्या बनेगा यार, फर्स्ट है कि यंग है और लो इनकम है, यंग है हाई इनकम है, मिडिल एज है मीडियम इनकम है, और सीनियर सिटीजन्स है एंड मीडियम इनकम है, ठीक है। पर हम क्या चीज़ को टारगेट करेंगे, अगर हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल होने का प्रोबेबिलिटी कौन रखता है, यंग और हाई इनकम वालों का, या फिर मिडिल एज वाले का, एंड देन थोड़ा मॉडरेट लेवल, एंड देन सीनियर सिटीजन्स हो सकता है लेस करें, ठीक है। तो वैसे ही हम क्लस्टर बना के हम अपने इन्वायरमेंट में अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को यूज़ करके, उसका एल्गोरिदम यूज़ करके हम इसको बेनिफिट निकालते हैं, वी टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट, ओके। अब चलते हैं हम यार टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में सीखने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि ये जो क्लस्टर हम कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं। तो वी वांट एन एल्गोरिथम टू अंडरस्टैंड एंड मेक दिस क्लस्टर्स, राइट। दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल दैट आई गेव यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसे ऐसे पॉसिबल है, राइट। पर दिस इज़ नॉट दैट मच ईजी, राइट, विदाउट एनी एल्गोरिथम बीइंग डिफाइंड। तो सिस्टम में जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटास के साथ आप खेलोगे तो उस टाइम पे आपको ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ होंगे जो प्री डिफाइंड है, आपको अच्छे से सीखना आना चाहिए। जो आगे इस कोर्स में हम एक एक करके सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ करेंगे और उसके थ्रू प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अभी हमने क्योंकि समझ लिया है कि टाइप्स क्या क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम लास्ट में करने वाले हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम लर्निंग टाइप, मशीन लर्निंग टाइप, ठीक है। तो वो हम एंड के लिए रखा हूँ मैंने। पर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार वो तेरे लिए है सुपरवाइज्ड, उसमें क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, उसके बाद अनसुपरवाइज्ड, एंड देन दिस इज़ द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग जो आगे आने वाला है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं यार लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, रिज एंड लासो, इलास्टिक नेट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इन सभी में मैथ्स आने वाला है। डरा नहीं रहा हूँ आपको, साथ साथ में मैं मैथ्स की प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ, साथ साथ में आपको मैथ्स थोड़ा थोड़ा सिखा के इंट्यूशन दे के ही ये सभी चीज़ें आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल यार, ताकि मैं आपको आगे अलग से मैथ्स का प्लेलिस्ट वगैरह भी बनाते रहूँ, ठीक है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, एंड देन फिर हम देखो ये सभी क्या है, मैंने इसमें क्लासीफाई किया है कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। इन सभी रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए हम ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग में ये टाइप के एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। तो आपको रटना नहीं कोई भी क्या इसमें, ये आप जब आगे यूज़ करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार रीजन लासो रिग्रेशन में यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है यार, मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एगार्ड बूस्ट, ठीक है, सेट जी बूस्ट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यूज़ हो जाते हैं, राइट, एज यू कैन सी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। साथ साथ में अभी हमने देखा कि यार वो क्लस्टरिंग का कैसे करते हैं। तो ये जो 3 टेक्निक्स हैं मेनली हम यही सीखेंगे, और भी टेक्निक्स होते हैं पर मोस्टली हम ये 3 टेक्निक सीखेंगे जो सबसे वाइडली यूज़ होते हैं, ठीक है, के मीन, हायरार्किकल और डीबी स्कैन, ठीक है। अब ये सभी क्विक गाइड और की टेक अवे मैंने इसलिए डाला है इस पीडीएफ में ताकि आप जैसे आप रिवाइज ज़्यादा करते रहोगे आपको याद होते जाएगा, एंड बैक ऑफ द माइंड आपको कभी भी रिवाइज आप करोगे बहुत जल्दी आप समझ पाओगे, ठीक है। अब लास्ट में आ जाते हैं यार रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में, बहुत सिंपल है, आपको बस 2 एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा क्या होता है। फर्स्ट में हमने समझा था यार सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, लेबल डेटा दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या करते हैं, हम क्लस्टर्स बनाते हैं और हिडन पैटर्न्स और डेटा के हिडन पैटर्न्स समझते हैं और फिर उसके आगे एक्ट अपॉन करते हैं, सॉरी। एंड देन लास्ट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग कुछ नहीं है यार, इट्स जस्ट अ सिंपल मशीन लर्निंग टाइप जिसमें एक एग्जांपल ऐसा लेता हूँ, जब आपके पास एक डॉग आपने लिया, आपने ख़रीदा डॉग, ठीक है, एंड देन एट द स्टार्ट आप उसको जब ट्रेनिंग देते हो
तो ट्रेनिंग कैसे देते हो आप उसको? पर्क्स देते हो एंड इन रिटर्न यू कमांड देम, राइट? कि लेट्स से you have a treat in your hand and then you command your dog to sit down first. Okay, he's excited, right? He's a 4 or 5 months old pup and he's very excited to eat that particular food that you are having in your hand. ठीक है, तो वो क्या है, वो बहुत एक्साइटेड है, पर आप उसको पहले कमांड देते हो दैट यू नीड टू सिट, देन ओनली आई विल मेक श्योर टू गिव यू इन योर माउथ. ठीक है, तो वो धीरे 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 कर करके ये समझता है कि जब मेरा जो ओनर है वो कमांड दे रहा है एज सिट, तो मेरे को ऐसे बैठना है. आप जेस्चर देते हो कि आपको बैठना है तभी आप दोगे, तो उससे वो समझता है. एंड देन एज अ रिवॉर्ड व्हाट यू गिव इज हिज ट्रीट, राइट? तो ऐसे ही करते करते एक स्मॉल पप, when it grows over the time, it starts learning things from the perks that you are giving, right? तो in the same way एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, या फिर आप जैसे आया तो धीरे 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 हम उसको सही गलत के बारे में बताते हैं, हम उसको रिवॉर्ड्स देते हैं. अगर अच्छे मार्क्स लाए तो इसको रिवॉर्ड देते हैं, गंदे काम अगर कर रहा है तो उसको हम पनिश करते हैं एज अ पेरेंट. देन आगे आगे वो बढ़ते जाता है, वो उस चीज़ें समझता है और फिर वो एजुकेशन आगे बढ़ता है, राइट? तो वो एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जांपल हो गया. या फिर आप मान लो कि आपको चाइनीज़ नहीं आती, आपको चाइना में जाके छोड़ दिया गया, तो हो सकता है आपको 1 महीना 2 महीना साल भर में आपको बिल्कुल नहीं समझ में आए, लेकिन अगर आप सर पैर मानोगे, आप धीरे धीरे साइन लैंग्वेजेस से सीखोगे, फिर आप धीरे धीरे उनके कॉन्टेक्स्ट समझोगे, उसके वर्ड के मीनिंग समझोगे, तब जाके आपको धीरे धीरे कर करके लर्निंग आने लगेगा, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस सिस्टम को छोड़ दे रहे हैं खुद से सर पैर मारने का, और वो खुद से सीखेगा चीज़ें और खुद से वो ग्रो करेगा और आगे बढ़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड एज इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग. एज सिंपल एज दैट, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करके, बस ये सिंपल मीनिंग समझते हैं. ठीक है, reinforcement learning is a type of machine learning where an agent learns by interacting with the environment and getting rewards or penalty for its action. ठीक है, सिंपल है. अब जैसे डॉग का एग्जांपल लिया, डॉग इज स्टैंडिंग, यू से सिट एंड देन यू गिव द रिवॉर्ड, राइट? दिस इज द पर्क दैट ही इज गिविंग. सेम चीज़ अगर न्यूबॉर्न बेबी के साथ हम करते हैं, सेम रिवॉर्ड देते हैं एंड देन ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड. सेम बेबी की जगह पे आप एजेंट है जो कि हम ट्रेन करेंगे, जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू होगा, राइट? सो की टेक अवे दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज reinforcement learning is about learning by trial and error and getting the rewards. ठीक है, अब कहाँ यूज़ होती है ये गेम प्लेइंग में, रोबोटिक्स में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी होती है. तो 2 टाइप के होते हैं, या तो फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको सेल्फ ड्राइविंग कार्स में पहले जब सुपरवाइज लर्निंग था, तो अगर मान लो आपके पास लेबल डेटा था उस टाइम पे, तो वो सुपरवाइज लर्निंग हो गया. लेकिन हो सकता है आप खुले छोड़ दो कार को. प्रैक्टिकली हम ये जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप खुले छोड़ दोगे तो मल्टीपल एक्सीडेंट्स एंड ऑल होने लगेंगे. इसके चलते हम सुपरवाइज लर्निंग के अंदर उसको ट्रेन करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स को. पर रीइंफोर्समेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, जहाँ पे वो खुद से ठोकर खाएगा, फिर समझेगा कि हाँ यार ये एक्सीडेंट हो गई, ऐसे रूट में मेरे को नहीं जाना है, स्लो डाउन करना है, कितना एक्सीलेटर देना है, कितना ब्रेक देना है, तो वैसे भी करके ये समझ सकता है. रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम एंड ऑल ऑल्सो वर्क्स लाइक दिस. ठीक है, सो लेट्स रैप अप दिस वीडियो. इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज क्या होती है, और क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बताया, और आगे का आपको सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या बताया कि क्या क्या हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट? इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो आगे आने वाली है. प्री रिक्विजिट क्या होगा यार, थोड़ा बहुत मैथ्स आपको आनी चाहिए 10th 12th में, जो बेसिक लीनियर इक्वेशंस आएगा, क्योंकि जो लीनियर रिग्रेशन वगैरह में है ना, इसमें बहुत अच्छे लेवल पे मैं सिखाऊंगा आपको बेसिक से स्टार्ट करके. तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाली है किसी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में या किसी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग में. आपको और मज़ा आएगा कि आप समझोगे कि स्कूल में जब हम मैथ्स पढ़ते थे तो हमें समझ में नहीं आता था कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, उसका यूज़ केस क्या है. अभी आप जाके वो उसको आंसर करोगे कि हाँ यार वो समय जो मैथ्स पढ़ते थे ना, लीनियर इक्वेशन सिर्फ लिख देते थे, अब जाके हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या उसका आउटपुट निकल रहा है. हम एक अच्छा चैट जीपीटी का सिस्टम बना सकते हैं. तो ऑल दैट मैथ्स गोज अराउंड मेकिंग दोस पर्टिकुलर सिस्टम्स, राइट? तो धीरे 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 हम वहाँ पे भी उस लेवल पे पहुँचेंगे, यहाँ पे हम खुद के एजेंट्स बनाएंगे.
इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि आगे फर्दर यूज़ होगी आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जब हम स्टार्ट करेंगे तब. सो इफ़ यू आर फॉलोइंग अलोंग विथ माय प्रीवियस वीडियोस एंड इन दिस होल कोर्स, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था आपके साथ टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में, जिसमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट के बारे में बात किया था, राइट. तो उसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, जैसे क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, जो हम फर्दर सॉल्व करते हैं विद द यूज ऑफ मशीन अल्गोरिदम्स, जैसे हमारा लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, एंड फर्दर रैंडम फॉरेस्ट एंड डिसीजन ट्री, ये सब चीज़ें जितने भी एल्गोरिदम्स आएंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए, वो दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए इन सभी एल्गोरिदम्स को हम यूज़ करेंगे. तो अभी हम ये इतना मैथ्स सीख लेते हैं बिफोर वी डीप डाइव इनटू दोस एल्गोरिदम्स, ताकि हम आगे जाके जब उसको कोड डाउन करें, तो देखो आजकल जितने भी, जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे ना, उन सभी एल्गोरिदम्स को यूज़ करेंगे, तो आपको सभी का पैकेजेस वगैरह मिल जाएगा. बट to understand the use case of all those algorithms, we are trying to make maths not a hurdle for us. तो अभी मैं ये चाहता हूँ from this channel and this course कि आप basics of everything is covered from your side, तब जाके आप आगे जो सिर्फ कोड ना करो, जबकि आप समझ पाओ कि हाँ यार, इंट्यूशन समझ पाओ कि हम क्यों कर रहे हैं, हम ये कोड क्यों लिख रहे हैं, rather than just रटना कि भाई ये कोड कर दिया एंड दिस इज द होल मॉडल दैट वी हैव क्रिएटेड एंड ट्रेन्ड. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, जिसमें मैं फर्स्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, जो 10th और 12th में आपने पढ़ रखा होगा. हो सकता है बहुत लोगों को ये चीज़ें आती होगी, तो आपके कॉन्सेप्ट्स ब्रशन अप हो जाएंगे. बीच बीच में इस वीडियोस में मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करूंगा, जैसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर डॉट प्रोडक्ट. तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको प्रीवियसली आने चाहिए. अगर आपने नहीं कर रखे हैं ये सब, तो मैंने आई बटन पे जाके आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैं बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको आनी चाहिए इन द होल जर्नी ऑफ यू बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर, उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है. तो उसमें यार कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपके प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए. उसके साथ साथ जो अभी मशीन लर्निंग में जो भी लीनियर इक्वेशंस, और आगे जाके डीप लर्निंग में आपको थोड़े बहुत मैक्सिमम, मिनिमा, डिफरेंशियल इंटीग्रल, कैलकुलस लगेगी. तो इन चीज़ों से डरना नहीं है. उस वीडियो को जाके आप देखोगे तो पूरे मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स कहाँ से करनी है, मैंने वो सब भी बताया और रिसोर्सेज भी बताई हैं. ठीक है, तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखना आफ्टर दिस वीडियो. और इसमें जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको फर्दर जब नोट्स दूंगा इस पूरे वीडियो का, उसमें मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा नोट्स के साथ साथ. तो इट विल बी अ फुल इक्विप्ड पीडीएफ, जिसमें आपको सारे पॉइंटर्स भी लिखे रहेंगे. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. तो आज मैं ना बेसिक ऑफ आपसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्टार्ट करूंगा. ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिसमें मैं आई एम प्लॉटिंग दिस एंड देन आई एम जस्ट मेकिंग दिस पर्टिकुलर लाइन. ठीक है, तो इसमें मान लो ये जो हुई ना, इसको एंड this is a point that is called as intercept. Okay, and then यहाँ से लेकर के, so I have created just a simple line, ठीक है, in a graph. और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया. so this is the whole area. so I will be explaining you all this. तो आपने बिल्कुल सिंपल एक इक्वेशन पढ़ा होगा, that is y equals mx plus c. ठीक है, तो what is c? What c is intercept. ठीक है, and what is m? m is nothing but slope. okay, तो देखो m इस, तो अभी इस लाइन को हम देखते हैं. तो इस लाइन में क्या है कि this is the intercept, okay, and this is the slope. and what is actually, so this in terms of the equation that we wrote, ये जो है ये m है the sloping, and this is c. ठीक है, तो देखो क्या है ना, sloping is की x axis, this is x and this is y axis. तो x axis के अकॉर्डिंग में y का क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है, इन अकॉर्डिंग
इन अकॉर्डेंस टू एक्स एक्सिस वाई की क्या क्या वैल्यूज प्लॉटेड हैं उसको हम एम बोलते हैं, दैट इज स्लोप. इट्स जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन कि हम एम बोलते हैं. ओके और अगर मान लो अगर हम x को जीरो कर दे यहाँ पे, लेट्स से x इक्वल्स टू जीरो, देन y इक्वल्स टू c, राइट. तो इस पॉइंट में x इज जीरो, राइट. इस पॉइंट में x इक्वल जीरो, दैट मीन्स y इक्वल्स टू c. तो जो यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट y का वैल्यू है वही हमारे को c मिल जाता है. एंड व्हाट इज c? दिस इज इंटरसेप्ट. तो बेसिक हम जब हम हर बुक्स में हर जगह आप पढ़ते होगे y इक्वल्स mx प्लस c, तो बेसिक यही डेफिनेशन होती है. अब इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं. लेट्स से y इक्वल्स, बहुत जगह आपको ये भी मिलेगी, इट्स जस्ट द सेम, जिसमें हम m जो नेमिंग कन्वेंशन है उसके जगह b नॉट प्लस b1 से इसको रिप्लेस कर दिया. तो दैट इज एग्जैक्टली द सेम. अब एक और इक्वेशन आप देखोगे कहीं, ax1 प्लस bx2 प्लस c इक्वल्स टू 0. ये भी बहुत जगह यूज होती है. तो अब इसको हम समझते हैं इस वीडियो में. तो इसको ना हम इसके थ्रू लिखने का कोशिश करते हैं, इसके फॉर्म में. तो इसमें क्या करते हैं हम कुछ इक्वेशंस को उस साइड लेके जाते हैं, ठीक है. तो bx2 को मैं माइनस c माइनस ax1 लेके जाता हूँ, ठीक है. नाउ x2 को आई एम मेकिंग माइनस ax1 बाय b माइनस c बाय b. तो मैंने क्या किया, b को नीचे लाया, x2 का, ठीक है. एंड सेम x2 इक्वल्स टू x1 माइनस a बाय b प्लस माइनस c बाय b. तो आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट आर स्लोप एंड दिस इज नथिंग बट आर इंटरसेप्ट. तो ये बहुत ही जनरलाइज्ड ये इक्वेशन है जो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके. कभी भी आप देखोगे तो कोई भी बुक्स में या कहीं पे भी या फिर जहाँ पे भी हम मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत जगह ये इक्वेशन लिखी रहती है, ठीक है. तो ये चीज़ आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे. आपको बस y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी ही लिखा हुआ है, जिसमें इंटरसेप्ट की जो मतलब है और जो स्लोप की मतलब है वो आप ग्राफ प्लॉट करके सिंपल एक्स वाई से आप निकाल सकते हो, ठीक है. अब हम आगे जाते हैं. जब हम एक सिंपल सा एक और लाइन प्लॉट करते हैं, तो इफ आई एम this is x1, this is x2, तो this is the line. okay, so ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना, तो this equation is represented by this only. what I have done is just I have changed x1 and x to x1 and y to y1. तो यार इसकी जगह पे आप जब फ्यूचर में, अब मैं ना थोड़ा मशीन लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ. वहाँ पे ना बहुत जगह लिखी होगी आपको w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस बी, हम बी दे देते हैं इक्वल टू 0, ठीक है. तो दैट मतलब हमने तो डिकोड करके देख लिया, आप ए की जगह पे w1 w2 ऐसे कर रहे हैं, ठीक है. पर यार ये जो है ना आगे जाके जब आप डीप लर्निंग पढ़ोगे, मशीन लर्निंग में भी आगे आएगी, यहाँ में ना जनरली ये डीप लर्निंग में बहुत इस्तेमाल हुए ये वाली लाइन होती है, लाइन की इक्वेशन, ठीक है. तो ये इसको हम बोलते हैं नथिंग बट वेट्स. हो सकता है आप लोगों ने किसी ने डीप लर्निंग थोड़ा बहुत किया हुआ होगा तो आपको पता होगा व्हाट इज वेट्स एंड दिस इज नोन एज बायसेस. कुछ भी कॉम्प्लेक्स अभी नहीं करना चाहता हूँ ना, इसमें मैं घुसना चाहता हूँ ज़्यादा. बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर अभी आप इस फील्ड में अभी जस्ट जा रहे हो, आप हो सकता है कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे होगे या फिर कहीं पे भी आप कोई लेक्चर और सुन रहे होगे, तो इसमें बहुत जगह इक्वेशन ये यूज़ भी होती है. तो आई हैव जस्ट रोट इट डाउन सो दैट इट डजंट मेक यू कंफ्यूज, ठीक है. कि कोई भी ऐसा लाइन का इक्वेशन देख लिया आपने और फिर फर्दर आपको नहीं समझ में आ रही कि ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें बस ये जो वैल्यूज़ होती हैं, हम यहाँ पे अभी इंटरसेप्ट एंड स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें भी हम जब जानेंगे कि वेट्स क्या होती है, बायसेस क्या होती है, तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज द एंड ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल प्लेन, ठीक है. अब उसके बाद ना एक काम करते हैं, हम सिंपल सा, अभी हम फर्दर इक्वेशंस में ही हैं, इक्वेशंस में
मैं आपको एक 3D प्लेन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। 3D प्लेन, तो इसमें ना, क्योंकि मैं यहाँ तक प्लॉट कर सकता हूँ, और फिर क्योंकि देखो मैंने अभी आपको 2D प्लेन के बारे में बताया, 3D प्लेन मैं आपको समझाता हूँ, एंड देन वी कैन जनरलाइज इट टू एन डायमेंशन प्लेन्स, राइट। तो जब आगे एन डायमेंशंस प्लेन भी हम जनरलाइज कर देंगे, क्योंकि देखो जब आप लीनियर रिग्रेशन समझोगे, जो एल्गोरिदम, जो फर्स्ट एल्गोरिदम हम करने वाले हैं, उसमें एकदम बिल्कुल बेसिक, जैसे एज अ नेम सजेस्ट ओनली, राइट, लीनियर, तो उसमें आप सिर्फ 2D प्लेन्स के हिसाब से आप उसके मैथमेटिकल इंट्यूशन को समझोगे। पर फर्दर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह में जाओगे तो एन डायमेंशन प्लेन्स होगा, तो वैसे ही हम कॉम्प्लेक्सिटी हाई करते रहते हैं, बिकॉज इन रियल लाइफ द डेटा इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स, राइट, इट्स नॉट ट्रू एंड फॉल्स ओनली as a data set. Remember when we gave the example of you studying this much hours and playing hours, and according to that the data set we were getting was true and false. तो पर अभी in real life there will be multiple outcomes to it, तो ऐसे ही थोड़ा डेटा कॉम्प्लेक्स होते जाती है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं एक 3D प्लेन को लेके, जिसमें x1 x2 और x3 भी ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे ना मैं एक ऐसा प्लेन एज्यूम कर रहा था, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो है हमने पिछली बार जैसे लिखा था वैसे ही w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस b बायस जो भी है ये करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक नया टर्म चीज मैं यूज करूंगा यार, w ट्रांसपोज, मैं बताता हूँ ये एक्चुअल में क्या है, और x प्लस b इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे भैया ये t कहाँ से आया, व्हाट इज दिस ट्रांसपोज, ओके, सो दिस इज नथिंग बस ट्रांसपोज। एंड व्हाट इज एक्चुअली ट्रांसपोज, तो देख ये एक थोड़ा, जब आप वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, दिस इज द मिनिमम दैट यू नीड टू नो, ठीक है। और ट्रांसपोज इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर मैट्रिसेस आपने किया होगा, तो हम W1 और ये जितने भी डेटा है ना, उसको हम W1 W2 W3 ऐसा लिख सकते हैं। सेम हम x1 को x2 को x3 को लिख सकते हैं। और यहाँ पे ना हमने डॉट प्रोडक्ट किया है, ठीक है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में ना डॉट प्रोडक्ट यूज होती है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज होती है, तो इसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है, ठीक है। तो अगर तुम इसको डॉट प्रोडक्ट करना चाहोगे ना, तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट वन इनटू ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या है, तो देख यहाँ पे क्या ना कॉलम्स है, राइट, वन वन कॉलम्स। अभी मैं ना इसका जो ट्रांसपोज होगा, दिस इज नथिंग बट W, ठीक है। तो W ट्रांसपोज क्या होगा ना, W1 W2 W3, मतलब अभी पहले क्या था यार, एक ही कॉलम था और रो कितने थी, 3 थे, ठीक है। अभी बात आप ये समझो कि अगर आपको बिल्कुल भी मैट्रिक्स नहीं आती है, ठीक है, तो भी आप ये समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो जितनी भी वैल्यूज है ना, आगे जाके n नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएंगे, उसको मैं क्या किया, एक मैट्रिक्स नाम का एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है, एक चीज होती है जिसमें ना हम क्या करते हैं, जितने भी डेटा होते हैं उसको एज ए स्ट्रक्चर ऐसे ले आते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें हम फर्दर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं उसमें। तो अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता आपके लिए, और बस इतना बोल रहा हूँ कि W1 की या फिर W की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको W1 W2 W3 अप टू n नंबर, n डायमेंशन में मैं वो भी एग्जांपल आपको दूंगा, तो इसको मैं W मान लेता हूँ, ठीक है, एज अ होल। तो W ट्रांसपोज क्या होता है कि इसमें आप देखोगे कि n नंबर ऑफ, जैसे अभी मेरे पास 3D प्लेन है तो 3 रोज आ गई, 3 रोज है, राइट, और एक ही कॉलम। इसका ट्रांसपोज में उल्टा हो जाएगा, रो एक ही होगा पर 3 कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 x3, तो इसका जो वैल्यू आता है, तो W1 जाएगा x1 के साथ, तो ये क्या होता है, W1 जाएगा x1 के साथ, W2 जाएगा x2 के साथ, एंड W3 जाएगा x3 के साथ। जाने का मतलब W1 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस W2 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस W3 मल्टीप्लाइड बाय x3, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन जो हमारे को यहाँ पे था एग्जैक्ट सेम आ गया, राइट। तो इसी को मैंने क्या कर दिया, W ट्रांसपोज, और इसको कैसे लिखते हैं, W ट्रांसपोज करके ऊपर में T करके, तो वही मैंने एक को T कर दिया, W ट्रांसपोज x प्लस B जो हमारा था उस इक्वल्स टू 0,
ठीक है, तो ये हमारा किस में हुआ, ये हमारा 3D प्लेन में हुआ। ठीक है, तो अभी हम इसको लेट्स से अगर हम बी, अब एज्यूमिंग बी इक्वल्स टू 0, बी हमारा क्या था यार, इंटरसेप्ट था, राइट। एंड व्हाट वाज इंटरसेप्ट, कि जब सबका वैल्यू 0 होगा, x1 x2 x3 सबका 0 होगा, तो उस टाइम पे मतलब जो इंटरसेप्ट जो था हमारा, जैसे x और y में जब आप देखोगे, जब हम इस वाले में था, राइट, तो इसमें y का जो भी वैल्यू आ रहा था जब x 0 था, तो सेम अभी 3D प्लेन में भी होगा, राइट। तो उसमें जो भी वैल्यू अभी बचा रहेगा वो दैट इज बी, एंड वी आर कंसिडरिंग दैट टू बी 0। ठीक है, तो ओरिजिन से ही ओरिजिनेट होगा, मतलब इसका वैल्यू हम x ले रहे हैं, मान लो कुछ भी ले रहे हैं, एंड b को 0 ले रहे हैं, तो हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन कैन नाउ बी रिटन एज w ट्रांसपोज x प्लस b, इसको हमने 0 ले लिया, इक्वल टू 0, दैट मीन्स w ट्रांसपोज x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ अ 3D plane when intercept equals to 0। सिंपल है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब n डायमेंशंस में चलते हैं। मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ आपके लिए, एंड देन आई विल मेक अ केस फॉर n डायमेंशंस। n डायमेंशंस, तो रिमेंबर मी सेइंग, राइट, कि जब अभी मैं क्या किया, पहले आपको एक सिंपल से एग्जांपल दिया 2D प्लेन का, राइट, एंड देन आपको एग्जांपल दिया मैंने 3D प्लेन का। अब फिर मैं जैसे ही आपको x1 x2 x3 w1 w2 w3 बढ़ाते जा रहा हूं, दैट मीन्स आई एम मेकिंग द डेटा कॉम्प्लेक्स, राइट। इन दैट वे आई एम मेकिंग यू अवेयर दैट हाउ मच कॉम्प्लेक्स द डेटा ऑफ रियल वर्ल्ड विल बी। जब हम मॉडल्स को एक्चुअल में ट्रेन करेंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे, राइट, तो उसमें जितने भी जो वैल्यूज आते हैं, जो भी हमारे पास डेटा आते हैं, दैट विल नॉट बी सिंपल, दैट विल बी मिलियंस ऑफ डेटास, राइट। तो उसके चलते हम अब एन डायमेंशंस में, अब क्योंकि हम प्लॉट तो नहीं कर सकते हैं उसमें, लेकिन हम एक इंट्यूशन जो कि हमने इस में समझा एज अ 3D प्लेन, एज अ 2D प्लेन, वही हम जनरलाइज करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट, इसको कि w1 x1 फॉर n प्लेन्स इज नथिंग बट w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस wn xn प्लस b इक्वल्स टू 0। अब मान लो, अब इसको हम वैसे कैसे लिख सकते हैं, सेम w ट्रांसपोज x प्लस b इक्वल्स टू 0। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है, ऑफ n डायमेंशंस। इसमें w इज नथिंग बट w1 w2 w3 wn, जस्ट लाइक द वे दैट वी अंडरस्टूड दैट। w ट्रांसपोज क्या होगा भाई, w1 w2 w3 w1। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल ही बेसिक्स के हिसाब से आपको समझ में आए, लेकिन अगर आपको इसमें भी थोड़ा डाउट आ रहा है कि भैया ये ब्रैकेट कैसे आ रहा है, एंड मतलब बिल्कुल ही बेसिक मैट्रिक्स वगैरह आपको सीखनी है, डॉट प्रोडक्ट सीखनी है, तो प्लीज़ अगेन आई विल से कि वो वीडियो जाके आप मेरी देखना जिसमें मैं सोर्सेस बताया हूँ, आप वहाँ से जाके एक बार करके आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। एंड अगर आपको बिल्कुल ही चाहिए कि आपको जीरो से प्लेलिस्ट चाहिए जिसमें मैथ्स का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स भी मैं कवर कर दूं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपके लिए जल्दी लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो अब क्या है ना, अब एक्स को देख लेते हैं, एक्स क्या है, एक्स इज नथिंग बट x1 x2 x3 xn, ठीक है। और इस हिसाब से हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया प्लस ये। अब यार एक और चीज़ है कि इक्वेशन ऑफ n डायमेंशन प्लेन when when intercept is equals to when intercept
इक्वल्स टू 0। प्लीज़ यार मेरे हैंड राइटिंग को लेके थोड़ा सा घबराना मत, बिकॉज आगे मैंने क्या किया, सब चीज़ को समराइज़ करके आपको अच्छा सा नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं सब चीज़ें आपको जो जो चीज़ें मेरे से अभी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, वो सब चीज़ें भी इंक्लूड करके रहेगा कि ट्रांसपोज क्या होती है, आगे जाके डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सब चीज़ें उस नोट्स में रहेगी। तो आप नीचे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया यार, इसके लिए नथिंग बट WT प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें x और ये n नंबर ऑफ टाइम्स हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं आगे, जब आप मेरे नोट्स को रेफर करोगे उसमें मैंने ना पाई से डिनोट किया है इसको। ठीक है, अब ये दिस इज नॉट दैट पाई जो कि आपका 3.14 ऐसे करके होता है। दिस इज नॉट दैट, दिस इज नॉट दैट, ये इट्स जस्ट अ सिंबल, जस्ट अ सिंबल। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यार अगेन आप कभी भी बुक्स या कभी भी कोई भी मैथमेटिक्स वगैरह आप रेफर करोगे बुक्स वगैरह, तो इसमें आपको ये चीज़ मिल सकती है। ठीक है, तो इसके चलते आप कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, आपको छोड़ने चाहता हूँ। ये हमने देख लिया यार, एन डायमेंशंस का देख लिया, अब हमने समराइज कर दिया। अब एक चीज़ बच गई है, जब जब ना मतलब अब मैं बस वो जो डॉट प्रोडक्ट का पॉइंट जो था, मैं हमको बार बार बोल रहा था कि मैट्रिसेस के अलावा आपको एक डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अभी हम देखते हैं कि एक और फॉर्म से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज w डॉट x। ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज magnitude of x and then cos theta equals to 0। Now, अब लोगों को आएगा क्वेश्चन यार कि cos थीटा कैसे आएगा भैया, और ये क्या है। ठीक है, तो जब भी आप वही मैट्रिसेस के बेसिक्स हैं जिनको आती है, तो उनको अच्छे से पता होगा कि भैया डॉट प्रोडक्ट में दिस इज द इक्वेशन जो कि फॉलो होती है। ठीक है, उसमें ये दोनों क्या होती है, व्हाट इज दिस, मतलब ये डबल ब्रैकेट्स में ये क्या है, इट्स नथिंग बट मैग्नीट्यूड, और आई कैन से वैल्यू, रॉ वैल्यू ऑफ W एंड X। ठीक है, तो ये W का रॉ वैल्यू क्या होगा, मतलब W1 X1 W1 W2 W3, सॉरी W1 W2 W3, ये सब का जो रॉ वैल्यूज है वो है। X1 X2 X3 का क्या वैल्यूज है, वो है रॉ वैल्यूज है। ठीक है, अब उनके बीच में यार अब ऐसे समझो कि मान लो ये W1 लिया मैंने, X1 लिया। ठीक है, इसके बीच में कोई एक एंगल होगा जिसको मैं थीटा बोल देता हूँ, और इनके बीच का जो ये है ना, इस पूरे इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें W का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, X1 का वैल्यू एंड इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इसका मतलब इसका जो एंगल है दैट इज नोन एज थीटा। ठीक है, तो उसका कॉस थीटा मिल लेता है। तो दिस इज अ जनरल कन्वेंशन दैट वी टेक, मतलब एक्चुअल इक्वेशन जो है डॉट प्रोडक्ट का वो लिखते हैं। व्हाट वी डिड वाज डॉट। अब देखो ये जो है थीटा आया, कॉस थीटा, अगर मान लो अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो क्या होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा यार, इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्रीज कितना होता है, 0। दैट मीन्स W ट्रांसपोज X इक्वल्स टू W X cos 90 डिग्री दैट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इट बिकम 0। तो ये क्या सिग्निफाई क्या करता है, सो दिस signifies that W is perpendicular to X। ये परपेंडिकुलर का साइन। ठीक है, इसका मतलब है सिंपल भाषा में, अगर मैं मतलब थोड़ा जनरलाइज करके मैं एन डायमेंशंस का ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपके पास काफ़ी सारे वैल्यूज हैं, X1 X2 X3 X4 X5, और आपकी जो ये है ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपका 0,0। ठीक है, इसका जो ये है वो है W।
ठीक है, so that means W is perpendicular to x. ठीक है, तो समझ गए कि यार इस प्लेन को ना अगर मैं पाई से रिप्रेजेंट कर दूँ तो दिस बिकम्स, मतलब x1 x2 x3 कुछ भी हो सकता है, राइट? तो मैं इसको W इज परपेंडिकुलर टू पाई कर दूँ, x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूरा पाई x होगा, मतलब ये पूरा एक प्लेन है, ये जो पूरा प्लेन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, एंड W इज परपेंडिकुलर टू x1 x2 एवरीवन। ठीक है, क्योंकि ये है 90 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, तो दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये एक जब होता है और इंटरसेप्ट हम लोग ने 0 मान लिया। ठीक है, इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0, तो ये ध्यान में रखना, इट इज अज्यूमिंग वी आर दैट इंटरसेप्ट इज 0, w1 डॉट x इक्वल्स टू 0। तो ये हम अच्छे से समझ गए कि ये फुल इक्वेशन आपने समझ लिया कि कैसे कैसे क्या 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 हुई। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हमने क्या 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 सीख लिया। अब मैंने जो नोट्स आपको दूंगा उसमें मैं समराइज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए ऐसे नोट्स जो कि मैं आपको दूंगा वो चीज़ मैंने समराइज करके रखा था आपके लिए। तो उसमें देखो मैंने क्या किया था कि इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से जो स्टार्टिंग में किया बस एक बार रिवीजन कर रहा हूँ कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा, ताकि एक बार डबल रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है, सो दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, तो हमने समझा कि ये पॉइंट है, ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये हमने इंटरसेप्ट समझा आज के वीडियो में। एंड देन हमने समझा कि y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है। m इज नथिंग बट स्लोप, c इज इंटरसेप्ट। देन हमने कुछ इक्वेशंस के टाइप समझे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी देखा, उसमें हमने डिकोड करके देखा कि माइनस ए बाई बी एंड माइनस सी बाई बी दीज आर नथिंग बट वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। फिर हमने एक इक्वेशन प्लॉट करके देखा, उसमें हम लोग ने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिकोड कर दिया कि वाई ट्रांसपोर्ट प्लस बी इक्वल्स 0, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो कि 2D प्लेन में था। अभी हम लोग बिल्कुल सिंपल 2D डायमेंशंस का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोज का एग्जांपल आपको दिया मैंने कि 2 × 3 मैट्रिक्स, घबराना मत, इसमें मैंने आपको बस एग्जांपल दिया, आगे आप मैट्रिक्स और अच्छे से कर लोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जिनको आती है तो उनको पता है ट्रांसपोज करने से नथिंग बट, इसमें हम कॉलम्स गिनेंगे कितना, 1 2 3। अब इसमें क्या हो जाएगी, 2 कॉलम्स हो जाएगी, राइट? क्योंकि पहले 3 कॉलम्स थी, अब 2 हो जाएगी, क्योंकि ये रिवर्स हो जाती है, राइट? और 2 रोज थी तो 3 रोज हो जाएगी, इसमें 1 2 एंड 3 रोज हो गई, तो दिस बिकम्स, तो दिस इज नथिंग बस ट्रांसपोज। ठीक है, फिर हमने देखा यार कि एक प्लेन हमने लिया जो 3D में था, उसके लिए हमने इक्वेशन लिया w1 x1 w2 x2 w3 x3। हमने बात किया वेट्स एंड बायसेस के बारे में, जो कि डीप लर्निंग में आगे आएगी। हमने पाई से नोट किया इस प्लेन को। ठीक है, इस प्लेन को हमने पाई से नोट किया है। तो w ट्रांसपोज x प्लस बी, w इज नथिंग बाय w1 w2 w3 x1 x2 x3। ठीक है, तो सिमिलरली हम x प्लेन n प्लेन में हम ये चीज़ जनरलाइज कर दिया हम लोगों ने, और ये हम लोग को एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन में इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा, इसके चलते हमने उसको 0 कर दिया, तो w ट्रांसपोर्ट x इक्वल्स टू 0 आ गया, और ये हमारा जो नोटेशन है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से हमारा यहाँ पे भी देखोगे तो सेम इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका n नंबर ऑफ डायमेंशन प्लेन्स का। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन आपको ये लिख दिया हमने, और फिर w1 x1 वही सेम चीज़ें हैं। इसे मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि दिस इज़ नॉट दैट 3.14 वाला पाई नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंबल जो कि हम लोग रेफर करते हैं। आप कोई भी बुक्स वगैरह रेफर करोगे तो आप उसमें दिखेगा। ठीक है, और पाई एन इंटरसेप्ट ऑफ n डायमेंशन स्पेस, हमने ऐसे तरीके से इसको शो किया। ठीक है, आई थिंक मैंने कहीं इक्वेशन में आपको जब लास्ट में बताया, सो दिस इज प्लीज रेक्टिफाई दिस इज पाई एन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट पाई एन। ठीक है, एन डायमेंशन प्लेन ले रहे हैं ना। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट वाले। तो लास्ट वाले में हमने बस ये वाला प्लेन लिया था, राइट? ये वाला हमने प्लेन लिया, उसमें हमने देखा कि W जो है वो परपेंडिकुलर है इसके, तो हमने ये क्वेश्चन डाल दिया। हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, डॉट प्रोडक्ट में इसको 0 होने के लिए 90 डिग्रीज होना चाहिए, तो वो 0 कर लिया हमने। तो ये थीटा जो था W x
तो इन दोनों का ये मैग्नीट्यूड कहलाता है एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये जो डबल ब्रैकेट्स के अंदर है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड, और इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। और पर कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, राइट। आई नो यू गाइस विल बी नोइंग कि कौन से थीटा के वैल्यूज में नेगेटिव आता है। एंड देन 90 डिग्रीज पे हमने परपेंडिकुलर देखा, और ये कुछ इसके ऑब्जर्वेशन से जो हम लोग ने किया। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो यार। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम जो सीरीज़ ये कर रहे हैं, दिस फ्री कोर्स जिसका ये लेक्चर 3 होगा, तो उसमें स्टार्टिंग से मैं बताऊं तो आपको मैंने बताया कि एआई क्या होती है, एमएल क्या होती है फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर डीप लर्निंग क्या होती है, और उसके बाद फिर मैंने टाइप्स बताया आपको मशीन लर्निंग के, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। उसके बाद उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताया। तो ये सभी जो भी मैथमेटिक्स हमने सीखा ना अभी आज के इस वीडियो में, आगे जब आप एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करोगे विद द यूज ऑफ ऑल दीज एल्गोरिदम्स, राइट, तो उसमें आपको ह्यूजली ये सारे मैथ्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। पर हाँ, आपको कोई भी इक्वेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ों को आपको बस, आपको जो भी पीडीएफ मैं दूंगा उसको गो थ्रू करना है आपको, एंड कीप इट हैंडी विथ यू, ऑल द नोट्स दैट आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप बस एक बार देख लोगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी कि आगे जाके आपको कोई, मान लो ये इक्वेशन दिख गया, ठीक है, कोई सा भी इक्वेशन आपको दिख गया, या जो, और आप मैथ्स से उतना फेमिलियर नहीं हो, जैसे मान लो कि ये एन डायमेंशन वाला मेन इक्वेशन ही ऐसे से दिख गया, तो आगे जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया मैंने पढ़ रखा है ये चीज़ें, सिंपल है, एन डायमेंशन का प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे होता है, ये सभी नोटेशन से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद अ प्लेन। तो अभी तक हमने यार इक्वेशन ऑफ लाइन सीख लिया, इक्वेशन ऑफ 3D प्लेन देख लिया, हाइपर प्लेन देख लिया, एंड वी गॉट टू दिस इक्वेशन, राइट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ये हमने समझ लिया था कि डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इक्वल्स टू जीरो पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड डायमेंशन प्लेन का, ये हमने इक्वेशन देख लिया था। अभी क्या है यार कि हमने ना दो पॉइंट्स लिया। पहले तो ये देखो कि मैंने ये क्या बनाया है, दिस इज एन डायमेंशन प्लेन दैट आई एम टेकिंग, जो प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसमें एक वेक्टर है डब्ल्यू, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है इसके, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ओके। तो मतलब कॉस थीटा 90 डिग्री, ओके, थीटा 90 डिग्री, तो कॉस थीटा इक्वल्स जीरो, तो फिर हमारे को ये परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स लिया, दैट इज एस एंड एस डैश। तो एस क्या है यार हमारे पास, x1, x2, xn, ठीक है। सेम हमारे पास एस डैश जो है x1 डैश, x2 डैश, xn डैश, ठीक है, ये तो ना। अब इसका जो पॉइंट का डिस्टेंस है ना फ्रॉम दिस, तो हम क्या निकाल रहे हैं इस वीडियो में, दिस डिस्टेंस, ओके। यहाँ से यहाँ का जो ये डिस्टेंस है ना, इसको हम डी बोल देंगे, डी डैश, ठीक है, ताकि हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाए हम एस एंड एस डैश, ठीक है। ये देख, यहाँ से लेकर के, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये है तेरा डी। तो देख ये है डिस्टेंस, और ये दोनों का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में, हम जानेंगे कि इसका क्या यूज़ केस है आगे, ठीक है। तो इसको जानने से पहले कि इसका क्या एक्चुअल में वैल्यू होता है, तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम द ओरिजिन वी मेक अ लाइन, ओके, फ्रॉम दिस ओरिजिन वी मेक अ लाइन टिल एस, ठीक है। और इसका जो ये हो गया ना यहाँ से, इसको हम थीटा बोल देंगे, ठीक है। और फिर जो हम यहाँ पे लाइन बोलेंगे ना, यहाँ से लेकर के, ठीक है, ओके, यहाँ से लेकर के, ठीक है। इसको ना यहाँ से फ्रॉम डब्ल्यू टू एस डैश, ये जो है ना हम थीटा डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं यार कि ये परपेंडिकुलर था, डब्ल्यू परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट। तो ये जो थीटा है, सो वी कैन से दैट थीटा इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री, राइट। सो इसको मैं इन अकॉर्डिंग टू दिस रेड नोटेशन, थीटा जो है वो जीरो से ग्रेटर है पर 90 डिग्री से लेस है, राइट। सेम अगर हम थीटा डैश को लेंगे,
ठीक है, तो 90 से तो ग्रेटर है, 270 से कम है, राइट। तो अभी देखो इसका सिग्निफिकेंस मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो यार ये जो कैलकुलेशन होती है ना डी की, ये एक इसका फॉर्मूला क्या है, मैं पहले वो लिखता हूँ, क्योंकि देखो हमने ये इक्वेशन तो पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम डी स्ट्रेट, इसका जो वैल्यू आता है ना, दैट इज W ट्रांसपोज S, दैट इज द पॉइंट S, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ W। दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें W ट्रांसपोज S हमारा क्या है, इट इज नथिंग बट W का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, ठीक है। और देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया भैया, तो दिस इज यार आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हो, यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर द होल डेरिवेशन इफ, बट सी मैं उतना डेप्थ में उन चीज़ों में नहीं घुसूंगा जिसमें आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में कि ट्रांसपोज क्या होती है, एंड देन हम आगे लीनियर इक्वेशंस के कुछ बीच बीच की चीज़ें जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको थोड़े से बता रखी थी पिछले वीडियो में, राइट। ताकि उतना ही ज़रूरत होगा आपको, आपको बहुत देखो मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैथ्स इज़ वेरी बिग एंड वेरी वास्ट। अगर आप प्रूफ पे जाओगे, सब चीज़ों के छोटे छोटे चीज़ों के प्रूफ एंड ऑल पे जाओगे, तो ये इट विल बी नेवर एंडिंग थिंग फॉर यू। एंड हमारा मेन मोटिव है कि हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स खत्म करें, एंड मशीन लर्निंग चालू होती है, अभी हम सिर्फ बेसिक्स पे हैं, आगे आने वाली है, दैट इज मशीन एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, राइट। जिसमें लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं वो हम करेंगे, उसको कोड करेंगे, एंड देन फिर वी विल बी क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स ऑन दैट, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू गेट टू दैट पॉइंट रादर देन हैव दिस डेरिवेशंस एंड ऑल, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है तो आप जाके चैट जीपीटी वगैरह करके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया सेम यार। डी डैश का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डी डैश ले लेता हूँ, ठीक है। डी डैश, इट विल बी नथिंग बट डब्ल्यू ट्रांसपोज एस डैश बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू। और इसमें हम लोग क्या है यार, डब्ल्यू ट्रांसपोज एस डैश क्या है, इट इज नथिंग प्लस डब्ल्यू एस डैश का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा डैश। अब देखो यार, हमने यहाँ पे क्या देखा है कि 270 से लेस है एंड 90 से ग्रेटर है, तो इसको हम बोल सकते हैं, राइट, कि इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि 90 से अबव एंड 270 से नीचे हमेशा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब मैं इसको बताऊंगा कि नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, बिकॉज यार नेगेटिव डिस्टेंस इज नथिंग, राइट, बट हम क्या बोलना चाह रहे हैं मैं आता हूँ उस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो अभी ये हमने देख लिया, एंड सेम हमारा कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा क्या है हमारा यार, कॉस थीटा को हम बोल सकते हैं बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, तो ये हमारा हो सकता है हमेशा पॉजिटिव है, राइट। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो नेगेटिव हो गया, राइट। सो नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्लेन है, इन रिस्पेक्टिव टू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, हमारा वेक्टर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू आवर प्लेन। अगर उसी के डायरेक्शन में देखो, अगर ये प्लेन है, राइट, इसके इसके परपेंडिकुलर है डब्ल्यू, एंड देन इसके ऊपर ही एक पॉइंट है, दैट मीन्स कि सेम सेम जगह पे सेम पॉइंट जो है सेम डायरेक्शन में है, पॉइंट कर रहा है एज ऑफ डब्ल्यू वेक्टर, देन इट इज पॉजिटिव। हमने देख लिया, इसको प्रूफ देख लिया हमने, राइट, क्योंकि फॉर्मूला तो वी हैवंट प्रूव्ड, बट वी हैव सीन कि अगर cos थीटा क्योंकि लेस देन 90 डिग्रीज है, ठीक है, तो फिर हम इसको पॉजिटिव वैल्यू करेंगे, सो दिस विल बी, डी विल बी पॉजिटिव, ठीक है। एंड पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, सेम डायरेक्शन, ठीक है। और डी डैश क्या है हमारा यार, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जा रहा है, या 90 डिग्री से ग्रेटर है, इसके चलते क्या है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एस डैश बाय डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड, इट विल बी ऑलवेज बी नेगेटिव। तो हम यहाँ पे कह देते हैं दैट दिस इज ऑलवेज बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया यार, ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे इस प्लेन में था डब्ल्यू ऐसे परपेंडिकुलर है, तो इस ये जो पॉइंट है इसके नीचे आएगा, इस हाथ के नीचे है, जबकि डब्ल्यू उस ऊपर परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन, ठीक है। हम समझ गए। अब ये जानना है हमें कि यार इसका यूज केस क्या है, तो देखिए सिंपल यूज केस मैं बताता हूँ। जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम पढ़ेंगे, राइट, तो उसमें क्लासिफिकेशन का एक बहुत क्लासिक प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे हमारे को बहुत सारे डेटा पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है।
ये एक डेटा पॉइंट हो गया, दूसरा डेटा पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है। और यहाँ से ना हम लोग बेस्ट फिट लाइन एक क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा बेस्ट फिट लाइन क्या होता है नॉल, ठीक है। बट ये जो बेस्ट फिट लाइन है ना, ये हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे ये जो डेटा सेट के पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस बेस्ट फिट लाइन, ये हमें बहुत कैलकुलेट, ये जो डी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और सेम यहाँ पे जो है, दिस इज डी डैश। ये सभी जो निकालना होता है ना, हमें उस टाइम पे जरूरत पड़ेगी। तो यू कैन गेट अ ग्लिम्स की यार। और ये सब हमें कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, ठीक है, या एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो ये सब आगे आने वाली है, ये सब मशीन एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। दीज आर मशीन एल्गोरिदम्स, दीज आर एमएल एल्गो, ठीक है। दैट वी विल बी लर्निंग इन द अपकमिंग वीडियोस। उसके लिए हम एक तरीके से ये सारे वीडियोस में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आगे जाके जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, उसमें ये सभी चीज़ों का यूज़ आएगा। आपको एक ग्लिम्स मिला होगा कि यार भैया पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा, फिर प्लेन पढ़ा, 3D का पढ़ा, अब जाके हम डिस्टेंस निकाले, तो कहाँ हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है। बेस्ट फिट लाइन जो है, ये सब चीज़ें आगे आएगी, पर एटलीस्ट आप समझ रहे हो ना कि हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भैया ये डिस्टेंस निकालना था, इसीलिए हम लोगों ने ये सब इक्वेशन और एवरीथिंग पढ़ा। कोई भी चीज़ें रटना नहीं है, अगेन मैं बोल रहा हूँ। और रिवीजन के लिए मैं अभी लास्ट में एक रिवीजन कर देता हूँ इस वीडियो का, एंड आफ्टर दैट I will be providing as my other videos. I will providing the whole notes of all the lectures in my description. तो वहाँ जाके आप नोट्स जाके रेफर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई भी चीज़ें रटने वटने की जरूरत नहीं है मैथ्स को लेके फॉर मशीन लर्निंग, या इवन कोई भी थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है। तो देख, हम जल्दी से रैप अप करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। आज तो हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन पढ़ा, जिसमें हम एस लिए, एस डैश लिए दोनों। एक यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक प्लेन लिया हूँ, वहाँ पे मैंने बस एक सिंगल लाइन लेके आपको बताया था, राइट, यहाँ पे। पर यहाँ पे एज अ प्लेन मैं डिपेक्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, ये हमने इक्वेशन पहले ही देख रखा है, ठीक है, पिछले वीडियो में। अब जाके यहाँ पे डब्लू है, राइट, डब्लू हमने लिया परपेंडिकुलर। अब प्लीज एज्यूम दैट ये जो है ना, ऐसा प्लेन है, तो यहाँ पे प्लीज एज्यूम दैट दिस इज परपेंडिकुलर, ओके, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो इसमें ये ओरिजिन है, तो इससे थीटा आया फ्रॉम डब्ल्यू टू एस। और एस डैश जो है वो एक्चुअल में यहां से इट विल बी फ्रॉम हियर, ठीक है। मतलब डब्ल्यू से नीचे तक दिस विल बी थीटा, ठीक है, दिस विल बी थीटा डैश, नॉट थीटा, थीटा डैश। उस हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। ये देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन डब्ल्यू सपोर्ट वेक्टर, दैट इज नॉर्मल वेक्टर नॉट सपोर्ट वेक्टर, एंड द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट एस, ठीक है। पॉइंट एस मतलब ये लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये लाइन का जो, और ये डब्ल्यू का ये थीटा हो गया। सिमिलरली थीटा डैश जो हो गया वो एंगल बिटवीन एस डैश एंड डब्ल्यू। तो ये इसमें हम लोगों ने ये इक्वेशंस देख लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये पूरा इक्वेशन देख लिया, ये भी देख लिया। एंड थीटा पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव। सेम मैंने की पॉइंट्स में लिखा है, इफ और नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हो, पॉइंट इज अबव द प्लेन देन द वैल्यू इज पॉजिटिव, इंडिकेटिंग द पॉइंट इज अबव द प्लेन। सिमिलरली इट इज बिलो द प्लेन देन इट इज नेगेटिव, ठीक है। और यही नोट्स में सेम चीज़ें मैंने लिखा है, डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट। और यहाँ पे मैंने दिया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये एग्जाम्पल आता है जिसमें बेस्ट फिट लाइन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बेस्ट फिट लाइन। उसमें एक फिट लाइन के लिए दो डेटा पॉइंट, जो सेवरल डेटा पॉइंट्स हमें मिलेगा, तो इसमें यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होती है, दिस एंड दिस, यही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद अ प्लेन। In this video, we are going to discuss a topic known as instance-based learning versus model-based learning. So देखो, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। हमने फर्स्ट वीडियो से देखा इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग में AI वर्सेस ML वर्सेस DL एंड DS, ये चीज़ें डिस्कस किया। फिर हमने टाइप्स पढ़ा मशीन लर्निंग का, राइट। हमने समझा कि अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, क्या क्या एल्गोरिदम्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सभी चीज़ें डिस्कस किया, पॉइंट्स लिखा। देन हमने बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर लिया दो वीडियोस में, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन, प्लेन एंड 3D प्लेन, एन डायमेंशनल प्लेन सब कवर किया। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद अ प्लेन लास्ट वीडियो में कवर किया। अभी इस वीडियो में इट इज़
द एक्चुअल एंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। इसके बाद हम सीधा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स में जंप करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विथ लीनियर रिग्रेशन इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। पर अभी इस वीडियो में एक बहुत बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस बेस्ड वर्सेस मॉडल बेस्ड। ये थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बिफोर वी स्टार्ट विथ द एल्गोरिदम्स हम ये करके चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स जंप इनटू दिस। तो देखो, here I have created this presentation for you guys, जहाँ पे we will learn about instance based versus model based learning, ठीक है। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग वर्सेस मॉडल बेस्ड लर्निंग। तो देखो क्या होती है ना, हम हमारे पास एक यूज केस होती है। सो इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट एग्जांपल दैट आई गेव यू फॉर मशीन लर्निंग, दैट वाज नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, राइट। उसमें हमने क्या बोला था कि यू एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर फॉर नेटफ्लिक्स, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू गाइज, राइट, द रिटेंशन टाइम, राइट, कि मतलब जितना देर तक आप उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहो, आप उनके ऐप में मूवीज़ देखते रहो, राइट। तो उसके लिए सो दैट इज़ अ यूज़ केस फॉर देम, राइट, कि जितना देर तक मेरे कस्टमर्स मेरे ऐप में मूवीज़ देखते रहेंगे, दैट इज़ माई प्राइमरी यूज़ केस। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक मॉडल ट्रेन करते हैं। तो वो मॉडल हमने क्या बोला था, दैट मॉडल एक्चुअली प्रिडिक्ट्स that how much time that you're giving to a particular genre, how much clicks that you are putting on to which category of movies that you are liking। हो सकता है किसी फीमेल को ज़्यादा कोरियन ड्रामास पसंद आ रहे हैं, सो दे विल रिकमेंड मोर कोरियन ड्रामास टू दैम। सो हो सकता है कोई कोई लौंडा है, ठीक है, जैसे हमारे जैसे जो लड़के हैं, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत सारे धुरंधर टाइप के मूवीज़ हो या फिर अदर अदर टाइप के एक्शन मूवीज़ हो, राइट, तो वो सारे रिकमेंड कर रहे हो। तो उस टाइप के चीज़ें जो ये पूरा जो टेक केयर करता है, द रिकमेंडेशन सिस्टम दैट दे विल बी बिल्डिंग एज अ यूज केस, सो दिस इज टेकन केयर बाय मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। तो हमारे यूज केस के बाद हम यूज केस हमने डिफाइन किया फॉर नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम। उसमें हमने मॉडल अभी हमें चूज करना है। अभी मैंने इस एग्जांपल के लिए रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन में से हो सकता है, लेकिन आपने देखा था टाइप्स होते हैं, राइट, मशीन लर्निंग मॉडल्स के, जो कि होते हैं आपके अनसुपरवाइज, सुपरवाइज या फिर रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे मैं सिर्फ सुपरवाइज लेके चल रहा हूँ फॉर मेकिंग इट सिंपल, राइट। पर देखो इसके बाद फिर क्या होता है, लर्निंग पैटर्न। लर्निंग पैटर्न का मतलब क्या हुआ है कि आपके पास डेटा आया, राइट, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटाज आया। लेट्स से आपका डेटा आया जिसमें आपने 10 डेज में, पिछले 7 डेज में एक्शन मूवीज देखा, 2 दिन आपने हॉरर जनर देख लिया, एंड वन डे यू गॉन टू वॉच रोम कॉम, ठीक है। देख इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ना, कि 2 टाइप के टेक्निक्स होते हैं लर्निंग पैटर्न को समझने के लिए, ठीक है। फर्स्ट इज इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है, एंड सेकेंड इज मॉडल बेस्ड टेक्निक, ठीक है। दोनों लर्निंग पैटर्न्स के टाइप हैं, टेक्निक्स हैं। पहले में देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, डेटा दोनों में दिया जाएगा। तो हम आपने 10 दिन का जितना डेटा देखा नेटफ्लिक्स का, वो दोनों इसमें रहेगा, ठीक है, दोनों डेटा प्रोवाइड किया। पर इसमें क्या है, इंस्टेंस बेस कैसे आउटपुट प्रोडिक्ट करेगा आपको। इंस्टेंस बेस ना कोई भी पैटर्न नहीं देखेगा आपका, कि 10 डेज में आपने कौन सा जनर ज़्यादा देखा, कौन सा आपने कम देखा, किस में ज़्यादा क्लिक किया, ये सब कुछ नहीं देखेगा। इसमें इसने देखेगा कि एंड ऑफ दिस डे अगर एक आप प्लॉट करेगा वो, ठीक है, चार्ट प्लॉट करेगा जिसमें आपने सर्ट टाइप के जनर्स के डेटा सेट्स रहेंगे। उसमें मान लो कि आप फिर आप नए फ्रेश, मान लो कि 11th डे में अगर आप जाके मूवी कोई टाइप इन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको रिकमेंड करने वाला होगा, तो उसमें जो फर्स्ट रिकमेंडेशन आएगा ना थ्रू इंस्टेंस बेस्ड, वो होगा कि आसपास के आपके जो डेटा सेट्स होगा, मतलब 10th डे या 9th डे में आपने जो देखा होगा ना, उस हिसाब से वो आपको प्रिडिक्ट करके देगा। तो 10th डे में आपने क्या रोम कॉम देख लिया, राइट, 9th डे में आपने हॉरर देख लिया, बट टोटल 7 डेज जो थे उसमें आप इंटरेस्टेड किस में थे, एक्शन मूवी में। तो पर डिफरेंशिएटिंग क्या है ना मॉडल बेस्ड में, कि ये पैटर्न देखता है कि यार बंदा जो है, भले ही उसने लास्ट रोम कॉम देखा है, 2 दिन हॉरर मूवी देखा है, पर 7 डेज रेगुलरली ही वॉज वॉचिंग एक्शन मूवीज, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन मूवीज। तो उसको ऐसा लगता है कि ही रिकॉग्नाइजेस अ पैटर्न कि यार ये बंदे को मैं ज़्यादा एक्शन मूवीज दिखाऊंगा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब 11th 12th या 15th डे पे आए, तो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है टू क्लिक ऑन द एक्शन मूवीज rather than any हॉरर मूवीज या फिर रोम-कॉम मूवीज, ठीक है। तो ये एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है एंड इट क्रिएट्स अ जनरलाइजेशन मॉडल, ठीक है, और देन वो डिसीजन बाउंड्री लेता है, ठीक है। अब ये चार्ट मैं बताऊंगा आपको आगे जाके, ठीक है। पहले हम ना इंस्टेंस बेस को और अच्छी तरीके से समझते हैं,
ठीक है। देखो, तो इंस्टेंस बेस का आपको एग्जांपल दिया है मैंने, जिसमें एक सैम्पल डेटा लिया है आपका। आपको याद होगा तो मैंने क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया था आपको, उस टाइम पे मैंने एक डेटा सेट लिया था जिसमें स्टडी आवर्स वर्सेस प्ले आवर्स लिया था, राइट। जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्कूल का डेटा ले रहा हूँ, जिसमें पास आप तभी होगे जब आपका प्ले आवर्स कम होगा और स्टडी आवर्स ज़्यादा होगा, पर कॉलेज में वैसा वर्सा होता था, राइट। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, ऐसा डेटा लिया मैंने, उसमें मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो जो बच्चे कम स्टडी आवर्स ले में ज़्यादा खेल रहे थे, ठीक है, उनका मैंने रेड में मार्क कर दिया और बाकी का ग्रीन में मार्क कर दिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पढ़ा है और बहुत कम खेला है वो पास पास हो रहा है, ठीक है। अब मैंने ना ये जो स्टार है ना, दिस इज अ टेस्ट डेटा पॉइंट। तो ये हमारा क्या होता है, ये ट्रेनिंग डेटा हो गई हमारी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है। अब नाउ मान लो एक टेस्ट अननोन डेटा पॉइंट आ गया इधर, ठीक है। तो इंस्टेंस बेस क्या करेगा, दैट क्रिएट्स अ सर्कल अराउंड इट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये एक सर्कल बनाया है इसने, उसमें ये देखा कि दो डेटा पॉइंट्स है, राइट। जिसमें ये है एक ग्रीन कलर, ठीक है, एक ग्रीन कलर, दिस इज द ग्रीन कलर, दिस इज ग्रीन कलर, इसमें रेड कलर नहीं है। तो स्ट्रेट अवे क्या बोल देगा, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटा दैट यू प्रोवाइडेड, ठीक है। इसमें इसको डेटा की जरूरत है फॉर प्रोटेक्टिंग, ऑलवेज इट नीड्स अ डेटा, ठीक है। ये कभी नहीं ऐसा होगा जिसमें ये इसको ये डेटा फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसको हमेशा डेटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक, इंस्टेंस बेस में। पर अब तो इंस्टेंस बेस में क्या हुआ, देखो, वी हैड अ डेटा सेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर स्टडी आवर्स वर्सेस प्ले आवर्स, ठीक है। उसके बाद अ न्यू टेस्ट डेटा पॉइंट इज गिवन हियर, ठीक है। और उसके बाद फिर वो इट फाइंड्स द के नियरेस्ट नेबर अराउंड द टेस्ट पॉइंट। अब ये के नियरेस्ट नेबर क्या होता है, प्लीज इससे घबराना मत, दिस इज KNN, जो एक एल्गोरिदम होता है। आगे जाके मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि मोस्टली जो इंस्टेंस बेस्ड है ना, वो इस एल्गोरिदम में यूज होती है, ठीक है। पर बाकी जितने भी उसमें मॉडल बेस्ड लर्न होती है। तो मैंने बस इसको ऐसा रेफरेंस दे दिया कि आगे जाके अगर आप जब पढ़ोगे ना, तो आपके लिए आसान रहे, ठीक है, चीज़ें समझने के लिए कि यार कि ये हाँ KNN भैया ने पहले बताया था, ठीक है। तो इसके चलते मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। नहीं आपको अभी कुछ भी आती है इसको लेके, बस जो आप कॉन्सेप्ट जो अभी मैं बता रहा हूँ वो समझो, ठीक है। तो उसमें अराउंड द टेस्ट पॉइंट क्या होता है, एक नियरेस्ट नीबर फाइंड करता है कि यार अभी मैंने क्या बोला था आपको, ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा है इसके पूरे सर्कल में, तो इट प्रेडिक्ट्स की मोर ग्रीन है, ठीक है, तो पास कर दो भैया, और अगर लेस है तो रेड है तो फेल कर दो, सिंपल है, ठीक है भाई। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज बनाया है, देखो ये देखो, ये एंड ये, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज आउटलायर्स। तो बाय डेफिनेशन इंग्लिश में आप हो सकता है आपने पढ़ा होगा, पर यहाँ पे मशीन लर्निंग में जो आता है ना, देखो, वेर फर्स्ट वी विल गो विद द डेफिनेशन, उसके बाद हम समझेंगे कि आउटलायर्स क्या होती है, ठीक है। तो एन आउटलायर इज अ डेटा पॉइंट दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा एंड डज नॉट फॉलो द जनरल पैटर्न और ट्रेंड, ठीक है। इसका मतलब है यार कि जो जनरल ट्रेंड था, जैसे मान लो कि स्कूल में बच्चे कम खेल रहे थे, ज़्यादा पढ़ रहे थे तो पास हो जा रहे थे, पर कोई ऐसा बंदा भी होता होगा जो आपको स्कूल में आता होगा, जो ज़्यादा खेलता था, कम पढ़ता था, लेकिन फिर भी पास हो जाता था, अच्छे नंबर से पास हो जाता था, तो वो एक आउटलायर कहलाएगा। सिमिलरली यार होता है कि हमारे इंडियंस का हाइट जो है 5'7" 5'8" के लगभग हुआ, लेकिन हो सकता है खली निकल गया तो खली 7 हो गया, 7 फीट हो गया टॉल, राइट। तो वो एक आउटलायर हो गया। सो इस टाइप के एग्जांपल्स को बोलते हैं हम आउटलायर्स, जो कि आगे बहुत आएगी एग्जांपल्स जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पढ़ोगे, इसमें आउटलायर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो देखो, ये इंस्टेंस बेस्ड आई होप आपने अच्छे से समझ लिया। अब मैं मॉडल बेस्ड का ये डेफिनेशन बताता हूँ आपको। तो इधर मैंने आपके लिए लिखा है, पर प्लीज इसको इग्नोर करना, ये है फेल वाला, ठीक है, दिस इज फेल पॉइंट, ठीक है। तो ये फेल के डेटा है, ये पास के डेटा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, हम एक बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, बेस्ट फिट लाइन। कर मैं इधर, व्हाट इज दिस इज नथिंग बट बेस्ट फिट लाइन। ये भी बहुत आगे आने वाला है वो दिस बेस्ट फिट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि आपको बहुत सारे आउटलायर्स के साथ में भी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स और डेटा सेट्स देती है। उसमें ना यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये एक लाइन जा सकती है, इसमें बहुत मैथमेटिक्स एंड ऑल इन्वॉल्व होती है, जब आपके यहाँ तब जाके ये हम यहाँ पे ना, मतलब मॉडल क्या कर रहा है आपको प्रेडिक्ट करने के लिए, एक एक ऐसा ये एक्चुअल में ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के डेटा हो गए जो आपको ये दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं डेटा सेट, ये टेस्ट वाले डेटा सेट का एक तरीके से लाइन है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट टेस्ट डेटा सेट, दिस इज टेस्ट डेटा सेट, डेटा सेट।
तो इसका मतलब क्या हुआ यार कि ये बेस्ट फिट लाइन में अब मान लो कि अब हमें डेटा उड़ा दिया गया। डेटा मान लो कि ये जो पास फेल और ये जो डेटा सेट्स है ना, ये सब चीज़ें अब गायब हो गई। तो लेट्स से अब मैं एकदम फ्रेश आपको बस ये दे रहा हूँ, ठीक है। बस मेरे को ये दिया, आपको डेटा गायब हो गई। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भैया, यहाँ पे आवर्स ऑफ स्टडी है, स्टडी एंड दिस इज प्ले, ठीक है। तो कम स्टडी ज़्यादा प्ले, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो ये जो लाइन है ना, उससे रिजल्ट निकल जाएगी, ठीक है, कि ये पास है या फेल है, ठीक है। सिमिलरली मतलब हमारे को आंसर ना एक ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करके ये पूरा लाइन एक तरीके से आंसर दे दिया उसका, ठीक है। जो कि हमारे को ये पैटर्न नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, राइट। हमारे को इंस्टेंस बेस में क्या था, अगर यहाँ डेटा सेट था, पहली बात तो डेटा सेट चाहिए था। यहाँ पे डेटा सेट हटा भी दोगे आप तो भी मॉडल बेस में काम कर जाता है। पर वहाँ पे क्या दिक्कत थी, वहाँ पे डेटा सेट आपको चाहिए थी, और डेटा सेट की सराउंडिंग्स में आपको ऐसे सर्कल बना रहे थे और उसमें देख रहे थे कि भाई यहाँ पे मान लो पास है और यहाँ पे फेल है, दो फेल है एक पास है, तो इसको फेल करते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पे कोई आउटलायर आ जाता, दो तीन आउटलायर आ जाते, दो तीन खली आ जाते मान लो, तो फिर हम ये थोड़ी बोलते कि एवरेज इंडियन का हाइट 7 फीट है, नहीं है ना। तो इसलिए इंस्टेंस वेट से ज़्यादा अच्छा मॉडल बेस्ड होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो। और बस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर रखा था, जस्ट टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, कि देखो ईजी है, अगर आप अभी तक में समझ गए होगे तो 3 इडियट्स का एग्जाम्पल लेके हम चतुर का लेते हैं। तो व्हाट ही डिड वाज ही मेमोराइज्ड एवरीथिंग, राइट। और बाय हार्ट वो मेमोराइज कर लेता था, प्रीवियस क्वेश्चंस की सब चीज़ लर्न कर लेता था, एंड जाके वो बोल आता था, ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आता था, ठीक है। तो मतलब ही रिलाइज ऑन द मेमोराइजेशन। तो अगर उसके पास डेटा एंड एवरीथिंग को लेके वो काफ़ी ज़्यादा मेमोराइजेशन पावर पे बिलीव करता था। वहाँ रैंचो क्या था, वो रैंचो अंडरस्टैंड करता था, राइट, कॉन्सेप्ट को, पैटर्न समझ में आता था उसे, और क्वेश्चन के टाइप और एवरीथिंग, तो उसमें ब्रेनस्टॉर्म करता था वो अंदर। तो वो क्या करता था, वो अपने मॉडर्न बेस्ड लर्निंग से सीखता था। और जो चतुर था वो था इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग से सीखता था। तो आई थिंक कि ये एग्जाम्पल इनफ है आपको लास्ट में ये समझने के लिए कि यार इंस्टेंस बेस्ड क्या होती है, मॉडल बेस्ड क्या होती है। और फर्दर मैंने आपको ये सभी चीज़ें एग्जाम्पल दी थी, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग और मॉडल बेस्ड लर्निंग का। सेम चीज़ है, आपको मैं नीचे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा एज यूजुअल। आप जाके ये दोनों स्लाइड्स अच्छे से पढ़ सकते हो और फ्यूचर में रेफर कर सकते हो। तो इसका बस इतना नीड था यार, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट। अभी हमने इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग खत्म कर दिया प्रॉपरली। आई होप यू एन्जॉयड द होल इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग कोर्स। अभी आगे जाके हम इसी कोर्स में फर्दर हम एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। एल्गोरिदम्स में हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लीनियर रिग्रेशन वगैरह को और डीपली उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझेंगे, खुद कोड करेंगे उसको, फिर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सेम करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ये केएनएन अभी हमने देखा था वो। तो ये सभी चीज़ें मतलब फिर डीबी क्लस्टरिंग और बाकी जितने भी है ना, डीबी स्कैन और बाकी सब चीज़ें जो कि अनसुपरवाइज में आती है, फिर री में। तो इस सब चीज़ों को देखो, मोस्टली सुपरवाइज लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग में, फिर अनसुपरवाइज और फिर री। ठीक है। और ये सब चीज़ें लर्न करके हम लास्ट में एम एल ऑप्स के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद दिस कोर्स, एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस होल कोर्स एंड स्टेइंग विद मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।